वेल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अहले पाकिस्तान, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक खुशबाश, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जहाँ है हमारे साथ साथ है, हमें कहते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान, मुझे कहते हैं जीशान नासिर, रावलपिंडी इस्लामाबाद सरगोदा साहिवाल HAK मरियाजाद कश्मीर पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ पर आप हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ट्यून इन करने के लिए और सुनने के लिए FM 101 चैनल पाकिस्तान को। This is me, yours very own voice Zishan Nasir signing in and saying Assalamu alaikum with the fantastic track vocals by none other than the legend, the one and the only रेशमा जी। और क्या खूबसूरत वोकल्स हैं, रीमिक्स भी बहुत अच्छा है। समटाइम ऐसा होता है कि जो लेजेंड्स होते हैं उनके गानों के साथ जब हम बहुत ज्यादा छेड़ाछाड़ी करते हैं तो उनका जो रियल एसेंस होता है उन गानों का वो खराब हो जाता है। लेकिन जो ये रीमिक्स है, एम असद रीमिक्स ने इसको रीमिक्स किया है एंड इट इज समथिंग वेरी गुड और मुझे बहुत अच्छा लगा। कल मैंने इसको पहली बार प्रोग्राम में प्ले किया था, उसके बाद इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि आज प्रोग्राम का आगाज ही इस ट्रैक के साथ करते हैं। खैर बताएं जनाब, कैसे हैं आप लोग, कैसी गुजर रही है जिंदगानी की रवानी? और उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। ठीक नहीं भी होंगे तो क्या किया जा सकता है यार, जिंदगी में रोने पिटने के अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, या क्रॉस कर या बर्दाश्त कर। सो अगर आप क्रॉस कर सकते हैं, कुछ बेहतर अपने लिए कर सकते हैं तो करें। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो फिर उसके अलावा आप जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि रोएं पिटें चीखें, जिसका कोई फायदा नहीं है। और नुकसान इसका ये होता है कि लोग आपके ऊपर हंसते हैं, हा 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 करके हंसते हैं आपके ऊपर। और वो कहता है ना कि अगर आंसू आए तो खुद ही पहुंच लेना, अगर आंसू आए तो खुद ही पहुंच लेना, लोग आएंगे तो सौदा करेंगे। जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं है, ये एक ऐसी रियलिटी है जिंदगी की जो कि हम बहुत देर से रियलाइज करते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमें वैसे ही मिल जाती हैं, ये लोग हमसे मोहब्बत करते हैं तो दे देते हैं या दे देंगे। ऐसा नहीं होता है जिंदगी में, आपको बहुत कुछ कमाना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है। इट्स नॉट ओनली इन फिजिकल, लाइक पैसों की सेंस की बात कर रहा हूँ। हर चीज, अगर आपको इज्जत चाहिए तो वो भी आपको कमानी पड़ती है, बल्कि पैसा तो शायद आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाए, इज्जत कहीं ना कहीं से नहीं मिलती है, वो आपको बकायदा कमानी पड़ती है, उसके लिए बकायदा आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। और जो स्ट्रगल होती है वो आप तभी कर सकते हैं जब आप बिलीव करते हैं, और जब आप बिलीव करते हैं तो फिर वो होता है जो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किया है। आप खुद बताइए कि जब 401 बोर्ड के ऊपर लग चुका था तो आप में से कितने लोग थे जो कह रहे थे कि हाय मुझे तो धाक धाक हो रहा है। और हैविंग सेड दैट, जब आप बिलीव के साथ मैदान में उतरते हैं तो फिर आपकी शक्ल खेलने की और आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो एक्शन है, जो वार करने का तरीका होता है, उसकी सूरत, मैदान की सूरत और शक्ल कुछ इस तरह की होती है जो कि आज हमें लग रही थी। आज जो इंटेंट है वो हमें नजर आया। ऑल दो के चलें, अच्छा हुआ कि पाकिस्तान को मजीद प्रॉपर टारगेट की जानिब जो है वो चेज की जानिब जाना नहीं पड़ा। ट्रिकी हो सकती थी सिचुएशन, अगर फखर जमान आउट हो जाते, बाबर आउट हो जाते तो पता कोई नहीं, लाइन भी लग सकती थी पीछे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंटेंट के साथ पाकिस्तान आज खेल रहा था, स्पेशली वो जो स्कोर हमें मिला था 342 का, जो कि हमने 41 ओवर्स में करना था, अगर पाकिस्तान को वो करने पड़ जाते तो पाकिस्तान वो कर जाता, क्योंकि बारिश के फौरन बाद जैसे ही पाकिस्तान ने अपनी इनिंग का आगाज किया था, बहुत ही जानदार और बड़े पॉजिटिव नोट के ऊपर किया था। सो आज वो इंटेंट था। इंटेंट क्यों था? क्योंकि बिलीव था। बिलीव क्यों था? क्योंकि पता चल चुका था कि अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। मतलब पाकिस्तान टीम को पता था कि अगर आज हारेंगे तो बाहर हो जाएंगे, तो कोई ऑप्शन नहीं है पॉजिटिव होने के अलावा, अटैक करने के अलावा। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज सेज टू द यंगस्टर्स, टू द पीपल अराउंड मी कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। डिफेंसिव आदमी से जो है कोई ज्यादा उम्मीद ना आपको रखनी चाहिए, ना करनी चाहिए। और डिफेंसिव आदमी को उतना ही मिलता है जितना अटैकिंग लोगों से बच जाता है। ये उसी तरह की मिसाल है कि फिर से सुकून करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वालों से बच जाता है। सो दिस इज हाउ द लाइफ वर्क्स, दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स इन माय पर्सपेक्टिव, इन माय ओपिनियन। सो एनीवेज, हैविंग सेड दैट, गुड न्यूज़ इज कि अब सिचुएशन बड़ी सिंपल हो चुकी है, सादा हो चुकी है, परफेक्ट हो चुकी है एज फार एज पाकिस्तान टीम इज कंसर्न, रीचिंग सेमीफाइनल्स। अगर न्यूजीलैंड जो है वो हार जाए किससे? श्रीलंका से। अगर श्रीलंका अपकमिंग मैच में, जो न्यूजीलैंड का आखिरी मैच होगा, उसमें अगर न्यूजीलैंड को हरा दे
और पाकिस्तान इंग्लैंड से जीत जाए तो पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और इसमें कोई रन रेट मैटर नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान के पॉइंट्स 10 हो जाएंगे, न्यूजीलैंड 8 पॉइंट के ऊपर होगा। तो अगर एक रन से भी पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ जीत जाता है और न्यूजीलैंड अपना मैच अगर श्रीलंका से हारा हुआ होता है तो रन रेट मैटर नहीं करेगा। एक रन से भी अगर हम जीते हैं तो हम सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर न्यूजीलैंड नहीं हारता, श्रीलंका जीत जाता है, तब भी पाकिस्तान का चांस बरकरार है, लेकिन फिर पाकिस्तान को एक अच्छे रन रेट से इंग्लैंड को हराना होगा ताकि हम रन रेट पे हरा सकें न्यूजीलैंड को, जो कि अब इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि अब करीब करीब है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। लेकिन इन दोनों के दरमियान एक टीम है जो कि एकदम निकल कर कह सकती है अस्सलाम वालेकुम, और वो है अफगानिस्तान की टीम, क्योंकि उस वक्त बड़ी ही जबरदस्त बेहतरीन फॉर्म में वो खेल रही है और उसके 8 पॉइंट है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके आने वाले जो 2 मैचेस हैं उनमें से अगर वो एक भी हार गई तो बाहर हो जाएगी, या एटलीस्ट कम से कम हमें इतना थ्रेट उससे नहीं होगा। और मजे की बात है कि उसके दोनों मैचेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग टीम के साथ हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ है और एक साउथ अफ्रीका के साथ है। बाकी जी अल्लाह के हाथ में बाकी मामलात। अगर हम यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो अफगानिस्तान तो बहुत अच्छी पोजीशन में है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। और अगर अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है तो डेफिनेटली जिसका मतलब ये होगा कि उन्होंने या साउथ अफ्रीका को हराया होगा या ऑस्ट्रेलिया को हराया होगा या इन दोनों को हराया होगा। इंग्लैंड को वो ऑलरेडी हरा चुके हैं। सो इट शोज के कितनी अच्छी क्रिकेट वो खेल रहे हैं और वो डिजर्व करते होंगे इस पॉइंट पर पहुंचना, इस जगह पर पहुंचना। सो वी शुड बी वेरी हैप्पी फॉर देम। बट हैविंग सेड दैट, दिल, दिमाग और फेफड़े, गुर्दे, सब कुछ जो है वो इस वक्त यही चाहता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे, क्योंकि मैंने शर्ट खरीदी हुई है यार। आप यकीन करें, मैं दिन रात ये दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह एक दफा बस सेमीफाइनल में पहुंचा दे, मैं शर्ट पहनकर पिक्चर्स लेके फेसबुक पे डाल लूं, उसके बाद ये शर्ट मैं आधे दाम भी बेच दूंगा, लेकिन एक दफा पहनूं तो सही। जब जब मैं वो शर्ट देखता हूँ मेरे को धक धक हो रहा है। सो एनीवे जी, सिचुएशन बड़ी सिंपल हो चुकी है पाकिस्तान के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो बस अब दुआओं का सिलसिला जारी रखें और श्रीलंका के लिए इतनी दुआ करें जितनी आप जो है अपने अब्बू के लिए, नहीं मेरा मतलब जितना आप चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अगली स्टेज में क्वालिफाई करे। एनीवे जी, दिस इज अली जफर जो कह रहे हैं कि मजा आया, यकीनी तौर पर बहुत मजा आया। और अच्छा यार, हमारे ना अजीब अजीब मामलात है। मैं आज बड़ा दुखी हूँ, बड़ा दुखी हूँ मैं, और बड़ा दुखी हूँ मैं। क्यों हूँ? जो पूरी कौम है वो जॉनी से बहुत मुतासिर है। जॉनी को तो जानते हैं ना आप? नहीं जानते? नहीं जानते यार, हम कभी भी कुछ भी बन जाते हैं तो हम जॉनी से बड़े मुतासिर हैं। मुझे ऐसा लगता है हम सब की जो इंस्पिरेशन है वो जॉनी है। जॉनी ब्रावो की बात कर रहा हूँ। वो कार्टून आता होता था ना एक, बचपन में आपने कार्टून नेटवर्क में वो कार्टून नहीं देखा? वो जॉनी ब्रावो कभी भी कुछ भी बन जाता था, कभी हीरो बन जाता था, कभी बच्चा बन जाता था, कभी क्या बन जाता था। हाँ हाँ, उस जॉनी की बात कर रहा हूँ। सो हम भी ना मौके की मुनासबत से कुछ भी बन जाते हैं। जो टॉपिक ऑफ द टाउन हो ना, हम उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं। अगर कभी पॉलिटिकल सिचुएशन खराब हो या सही हो तो हम पूरी की पूरी कौम ऐसे तज्जिया दे रही होती है कि हम तो बने ही पैदा ही सियासतदान होने के लिए हुए थे। वो तो गलती से कोई जो है वो करियाने की दुकान पे बैठ गया, कोई रेडियो पे बैठ गया, कोई टीवी पे बैठ गया, कोई जो है वो गाने गाने लग गया, कोई एक्टिंग करने लग गया, वरना हम सारे के सारे सियासतदान थे। कभी अगर क्रिकेट की बात हो तो हम सब ने तो बनना ही क्रिकेटर था। वो तो गलती से हमने कोई और प्रोफेशनल चूज कर लिया, वरना हमने तो जाना ही क्रिकेट टीम में था। और ये जो बाबर आजम खेल रहा है, ये हमारी जगह पे तो खेल रहा है, वरना इसको किसने पूछना था अगर हम खेल रहे होते। हमारा एहसान है कि हम नहीं खेले तो बाबर आजम खेल रहा है। इस तरह की हमारी एक सोच है, अप्रोच है। क्योंकि आज मैं फेसबुक के ऊपर देख रहा था, बहुत सारे लोग कह रहे थे बाबर को किसने कहा था कि टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करे। यार ये तो एक स्ट्रीट बॉय क्रिकेटिंग सेंस अगर आप इसको बोले ना, तो एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि जब बारिश हो, बादल हो और आपको पता हो कि कंडीशन ओवरकास्ट है, तो ये बेस्ट है कि आप
पहले बॉलिंग करें, क्योंकि डीएलएस मेथड जो है उसका फायदा आपको होता है। जो फायदा हुआ यानी कि आप सोच सकते हैं कि न्यूजीलैंड 400 रन बनाने के बाद भी ये मैच हार चुका है और हम जीत चुके हैं। ये उसी टॉस की वजह से, उसी दूसरी बारी करने की वजह से हुआ है। देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट कि पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में अच्छा खेला, अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सिचुएशन काफी ट्रिकी हो सकती थी अगर फखर जमान उस पॉइंट पर आउट हो जाते और रन रेट 8-9 के ऊपर जो है मौजूद था और पाकिस्तान को उसी 8-9 रन रेट के साथ कंसिस्टेंटली बैटिंग करनी थी। सो दैट्स व्हाई थिंग्स कैन बी वेरी ट्रिकी फॉर द पाकिस्तान टीम। लेकिन चूंकि पाकिस्तान टीम टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला उसने किया, तो उसका सारा एडवांटेज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हुआ। और जो दूसरी टीम बल्लेबाजी कर रही होती है ओवरकास्ट कंडीशन में, उसके सामने डीएलएस मेथड आ जाता है ना। उसको पता होता है कि यार मैंने 20 ओवर्स में अगर फॉर एग्जांपल 400 का टारगेट है और 20 ओवर में कम से कम डीएलएस का जो पार स्कोर है वो 130 है, तो मैंने अगर 130 भी बना लिए तो मैं मैच जीत जाऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो वो फिर 400 नहीं सोच रही होती, वो 130 सोच रही होती है। तो मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि कौन है लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, पता नहीं कौन सा बल्ला पकड़ के क्रिकेट खेलते हैं। मतलब प्लास्टिक भेजा तो है यार, वो बहुत नीचे मैसेजेस में है। मैं अभी टाइम लग जाएगा, अभी खुद बता दो कब है, बस डेट बताओ मुझे, फिर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। आपकी लाइव कॉल्स भी ले लें। सो अगर आप लाइव कॉल करना चाहें तो 051-111-000-101 दैट इज द नंबर टू डायल ऑन। 051-111-101 का नंबर डायल कर लें। मैजिकल नंबर है, उम्मीद है हो सकता है कि अभी कॉल मिल जाए, और अगर कॉल मिल जाए तो फिर मजा आएगा, बातें करेंगे ना। इसके अलावा अगर आप हमें जो है मैसेज करना चाहें, somebody saying what happened to your voice, are you sick? नहीं, I'm not sick, I'm Muslim। अच्छा नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि नहीं I'm not sick, मतलब बीमार नहीं हूँ। यार पता नहीं, मुझे खुद भी हेडफोन में अपनी आवाज जरा चेंज लग रही है। मेरे ख्याल से ये ना कोई सेटिंग वगैरह चेंज है यहाँ पर पैनल की, सो दैट्स व्हाई थोड़ी सी आवाज शायद चीखने वाली आ रही है। आई एम सॉरी अगर आपको बुरी लग रही हो, आपकी समातों पे गिरान गुजर रही हो। सो अगर बहुत बुरी लग रही है तो चेंज कर लो, चैनल बंद कर दो, रेडियो, बस यही कह सकता हूँ। लेकिन मुझे खुद भी थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, लेकिन मुझे तो अच्छी लग रही है। लाइक मैंने हेडफोन्स पहने हुए हैं और रियल टाइम पे मैं अपनी आवाज सुन रहा हूँ। बहुत खूबसूरत आवाज है मेरी यार, क्या कह रहे हैं यार। सदफ फ्रॉम स्वाग गार्डन। सर मेरा एक सवाल है कि हम सब हजरत आदम और हवा की औलाद है, फिर हम सब के डीएनए मैच क्यों नहीं कर रहे? सब पे कैसा छाया खेल में। यार बड़ा वैसे साइंटिफिक क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब भी दे सकता हूँ लेकिन लंबा हो जाएगा। सो अभी लंबे काम करने की हमारे पास ना थोड़ा सा जो है, और ये वो वाला सवाल है जिससे आपका बराह रास्त कोई आपके ईमान का ताल्लुक बराह रास्त इसके साथ नहीं है, तो इसलिए कोशिश करें कि अवॉइड ही करें इन चीज़ों को। लेकिन चले फिर भी अगर आपका बहुत ही आपको तिश्नगी है तो आपको है, हमें तो नहीं है, तो आप हमें क्यों फंसा रही हैं इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन में? खुद जाके जवाब ढूंढे इसका, और मिल जाए तो हमें भी जरूर बताइएगा। हालांकि मुझे पता है वैसे इसका जवाब, बताऊंगा नहीं भाई, पैसे नहीं मिलते इतने, मतलब इतनी इंटेलेक्चुअल बातें अगर हम आप लोगों के साथ आकर करें, मतलब इतने मुश्किल सवालों के जवाब अगर हमने देने हो तो हमें तो फिर सारा दिन किताबें पढ़नी पड़ेंगी। मतलब अगर इतना हम पढ़े लिखे होते तो यहाँ थोड़ी बैठे होते रात 12:25 में, वो भी नवंबर की सर्द रातों में आपके साथ थोड़ी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। मतलब घर बार होता कोई, हम भी बैठे होते हैं
कोई अंगूर शंगूर खा रहे होते हैं, कोई पार्टियां कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आई एम जीवन फ्रॉम पेशावर, आई एम लिस्टिंग यू फ्रॉम अ मंथ एंड टेक्सटिंग यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वेरी प्रोडक्टिव शो यू डू, शो कीप इट अप, थैंक यू सो मच जी। नादिया सर अब आप ही जाएं, कितना इंतजार करवाते हैं आप? कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा इंतजार जिंदगी में करना पड़ता है। ये मैसेजेस मैं वो पढ़ रहा था जो कि आपने 4471 पर मुझे भेजे हैं, लाइक 4471 पे अपने सेलफोन के राइट ऑप्शन में जाओगे, वहां पर लिखोगे 101 यानी कि 101 101 लिखोगे स्पेस, उसके बाद अपना मैसेज टाइप करोगे और उसको सेंड कर दोगे। कहां पर उसको सेंड करोगे? 4471 पर। उसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पर कमेंट करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम टू कमेंट अस ऑन फेसबुक। हमारा जो स्टेशन का ऑफिशियल एड्रेस है फैन पेज का, दैट इज www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान। यहाँ पर जाओगे तस्वीर मेरी नजर आएगी, उसके नीचे कमेंट कर सकते हो, आपकी कमेंट शामिल कर रहा हूँ बराह रास्त। मिसबा कह रही हैं कि आपकी आवाज से उदासी फील हो रही है। मिसबा देखो, तुम ही तो हो जो मेरी आवाज में उदासी महसूस कर सकती हो। पहले कहाँ थी? हाँ कहाँ थी? कहाँ थी तुम? अच्छा, सम टाइम ना बंदे को जरा जोर से भी हा 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 करके भी हंसना पड़ता है ताकि अगले बंदे को लगे कि नहीं भाईजान हम ठीक है। अच्छा, एक तो पाकिस्तान में ना हर बंदे को प्राइवेसी में घुसने का शौक है। मतलब कोई बंदा खामोश बैठा हो, आप उदास क्यों है? देखो बंदा बता दे कि भाई क्यों उदास है, तो फिर देखो ना, मतलब पहले ना लोग बड़े खुश होते हैं आपके सामने, हो सर साड़ा बड़ा कारोबार चल रहा है, हो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हो करोड़ा रुपया आ रहा है जी, लाखों रुपया आ रहा है जी, मौजा लगियां ने, टोरा कटियां पईयां ने। साथ ही बंदा कहना सर वो एक्चुअली थोड़े से हालात खराब है मेरे, तो थोड़ा सा उधार दे सकते हैं? ओ भाईजान आपको पता है पाकिस्तान की माशियत के क्या हालात चल रहे हैं, हम भी इसी में हैं, हम कौन सा कहीं बाहर से आए। यकीन करें हमारा जो ईंटों का पट्टा है वो बिल्कुल बैठ गया है, खुदा की कसम 1 रुपया कोई आमदन नहीं हो रही। अच्छा लेकिन यार ये भी मजबूरी होती है। वैसे मैं रिश्तेदारों को आज तक ना अपनी असल इनकम नहीं बताता, मैं किसी को भी नहीं बताता। उसकी रीजन ये है कि बंदा अगर, लेकिन उसमें भी मसला है ना यार, बंदा कम बताए तो फिर इज्जत नहीं करते, ज्यादा बताए तो उधार मांग लेता है, और उधार दे तो वापस नहीं करते। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? नहीं यार तुम्हें नहीं कह रहा, तुम्हें नहीं कह रहा यार, तुम्हें नहीं कह रहा। यार ये मौके पर आप छुरी के नीचे आ गए, अदरवाइज में ओपन कर दिया है, यहाँ से मैंने ताला खोल दिया है, और अब आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं ऑन 051-111-000-101। यकीनी तौर पर हमें अली जफर बहुत मजा आया, लेकिन इतना मजा भी नहीं आया कि अब सारे प्रोग्राम में हम आपको ही सुनते रहे। देखें अभी मैंने ताला खोला, उधर से लोग भरमार, जैसे सफायर में सेल लगती है ना लॉन के ऊपर, तो जिस तरह खवातीन अच्छा मजे की बात है कि कभी ना आप उन आंटीज को वैसे वो शॉप खोलने से पहले मिले ना, तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? ठीक हूँ, आप ठीक हो? कैसे हो? ठीक हो बेटा? ये जरा शॉपिंग पे करना मैं आ रही हूँ बेटा। बेटा बेटा ये स्वीट कॉर्न्स ला दो, मतलब यू नो इतने बिठा 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 बिठा, और जैसे ही वो शॉप खुलती है अंदर जाने के So this is how it goes. This is the life is यार। नफियस पान दा पानी मिलिया, हर रगे हर जाई हुक, जुग जुग जीवे मेरा मुर्शद कामिल, अंदर जैसे बूटी लाई हो। ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो, जिस मंजिल नु इश्क पहुंचावे ईमान नु खबर ना कोई हो। जिसे बूटी लाई हूँ पीर मेरे जिगड़ी जी
अच्छा वैसे ना आप कभी नोट कीजिएगा ये आंटीज बहुत अच्छी होती हैं और बड़ी रिस्पेक्टफुल रिस्पेक्टेबल होती है। मैंने रिस्पेक्टेबल ही कहना तो पता नहीं फे बीच में कहाँ से आ गया। ये फे जो है ना, ये जो एफ है ना, एफ, ये एफ ने सारा काम खराब करके रखा है। ये पूरी की पूरी काम जो है ना एफ के पीछे लगी हुई है। जिस दिन हम एफ से बाहर आ जाएंगे ना तो हम टी की तरफ चले जाएंगे, तरक्की की तरफ चले जाएंगे। सो एनीवे एफ से मुराद फजूल बात है। खैर एनीवे रिस्पेक्टेबल होती है। मैं एक दफा ना एक फूड चेन पे लाइन में खड़ा हुआ ऑर्डर देने के लिए। अक्सर होता है ना कभी कभार अगर बंदे की कमेटी निकल आए या पैसे ज्यादा आ जाए या बंदा औकात से बाहर हो जाए तो बंदा फिर फास्ट फूड खाता है। अच्छा पहले मुझे लगता था फास्ट फूड इसलिए इसको कहते हैं कि इसको भाग भाग के खाना पड़ता है। बाद में मुझे पता चला कि नहीं, जंक फूड इसको कहते हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगा जंक इसको इसलिए कहते हैं कि पता नहीं खा के झटका लगता है या बंदा झटके मारता है। होता है ना, मतलब झटके मारते से मतलब चलते चलते एकदम गिर जाता है। तो बाद में मुझे एहसास हुआ कि इसको इसलिए जंक या फास्ट फूड कहते हैं कि फटाफट बन जाता है। तो खैर हम एक बड़ी जानी मानी फूड चेन में चले गए और लाइन में लग गए और I can talk English, I can walk English because English is a very funny language. So हमने अब अपना जो कार्ड है वो निकाला और हम लोग जो होते हैं ना, हम अपना एटीएम कार्ड बनवाते हैं ना जब, तो बैंक वाले भाई से पूछते हैं कि भाईजान ये शॉपिंग कराते वक्त चल जाएगा, मतलब चल जाएगा या एटीएम पे ही चलेगा? तो कहते नहीं भाईजान चल जाएगा, डेबिट कार्ड है। तो हम ना मतलब ऐसी जगहों पर जाने के बाद पैसे जेब में भी पड़े हों तो हम कार्ड यूज करते हैं। वैसे आप तो करना भी चाहिए। आपको पता है कि अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो सिर्फ 5% टैक्स आपको देना पड़ेगा और अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो 15% टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अगर आपने 1000 रुपए का खाना खाया है और अगर आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 50 रुपए सिर्फ टैक्स देने पड़ेंगे और अगर आप कैश पेमेंट करेंगे तो 150 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे। सो एनीवेज जी, खैर हम पहुंच गए वहां पे। कार्ड हमने निकाला, बड़ी भाई ने हैमस्टर्ड किस्म की जैकेट पहनी हुई और लाइन में लगा हुआ। अब मेरे पीछे ना एक आंटी आई। सो वो अब ना थोड़ा धक्का मुक्की करने लगे। धक्का मुक्की से मुराद है यानी कि नॉट लाइक बदतमीजी में, लेकिन ओ माय गॉड लेट हो रही, ओ माय गॉड मेरे बच्चों को पिक भी कर रहे हो, ओ माय गॉड जल्दी कर लेना जरा, ओ माय गॉड। अच्छा मैंने ना वैसे ही मतलब जरा मेरी वैसे भी आदत है, मैं एक तो ये बड़ा मसला है कि मैं हर जगह मोहब्बत कर लेता हूँ। मोहब्बत से मुराद बात कर लेता हूँ मोहब्बत से ना। तो मैंने सर को झुकाया और मैंने सीने पे हाथ रखा। मैंने कहा मैम आप आ जाइए। अच्छा मैंने ना वैसे ही मैंने कहा चले मैं कहूंगा तो वो कहेंगे नहीं नहीं बेटा आप ले लें, कोई मसला नहीं, बस 5 मिनट की तो बात है। तो थैंक यू सो मच बेटा, यू आर सच अ जेंटलमैन। मैंने कहा आंटी वो तो ठीक है लेकिन चलें सह लेंगे थोड़ा। सो जिंदगी में समटाइम आप कुछ करते हैं मुरव्वतन, लेकिन वो गले भी पड़ जाता है आपके ना। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इंसान का जो सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा जो उसका वेपन है, जो सबसे बड़ा उसका कह लें कि फेदर इन द कैप है, जो सबसे बड़ा उसका ताज है, जो सबसे बड़ा उसका प्लस पॉइंट है, जो सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है उसके पास, वो उसका अच्छा इखलाक है। अगर आपके पास इखलाक अच्छा है, और इसका इखलाक अच्छा होने का मुराद ये नहीं है कि कोई आपसे बदतमीजी करे और आप चुप करके देखते रहें। इखलाक अच्छा होने से मुराद है कि आप अपनी तरफ से बदतमीजी ना करें कभी भी, और कोशिश करें कि एक अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर रखें सबके लिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि आपसे पोजीशन में नीचे हैं, पावर में नीचे हैं, तो देन थिंग्स गोना बी वेरी नाइस फॉर यू। सो दिस इज हाउ इट इज। और जब आप ऐसे करेंगे ना तो जिंदगी आपके लिए बड़ी बेहतर हो जाएगी, जिंदगी आपके लिए बड़ी हसीन हो जाएगी। सो एनीवे जी, ये सारी बातें साथ साथ हम करते रहेंगे। कॉलर लेते हैं, लेट्स सी हु डू वी हैव दिस ऑन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। टूट 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 के साथ हमने किया है आगाज। एक कॉल और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, कहां से? हेलो भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें, कहां से? फरिया बात कर रहा हूं। फरिया परवेज जी भाई, मैंने आपसे बोला था ना कि हमें आपसे मिलना है, तो आपका कॉन्सर्ट कब है? आपने बोला था कि कॉन्सर्ट बेटा वो ओ यार कॉन्सर्ट की बात ना करना, मैं बड़ा दुखी हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं दुखी हूँ, मैं इसी वजह से दुखी हूँ, मैं इसी वजह से दुखी हूँ। जो कॉन्सर्ट वाली तुमने बात की, मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें ऑन एयर बताता हूँ, ठीक है, सबको बताता हूँ। खैर इससे हटकर मुझे ये बताओ कि जिंदगी में क्या करते हो आप फरिया, क्या करते क्या हो लाइफ में? ओह माय गॉड, घबरा गई क्या, मम्मी आ गई क्या? अच्छा यार, कॉन्सर्ट की बात से याद है, मैं बताता हूँ, लेकिन एक आध कोई कॉल शॉल ले लेते ना, जरा थोड़ा मजा आ जाए थोड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम जी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं सोहेल बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। सोहेल साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? करम अल्लाह का। सोहेल साहब क्या करते हैं आप? मैं फौजी हूँ। क्या है? आर्मी में हूँ, सोल्जर हूँ, फौजी हूँ। अच्छा, तो क्या करते हैं यार आप? क्या करते हैं सर? क्या करता हूँ? नहीं, मैं कह रहा हूँ फाइनली ना, पहले बात सुने मेरी बात। जी जी सर प्लीज। मैंने पहले आपको कभी नहीं सुना ना। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू, ऑनर्ड फॉर मी। मैं कहूँगी मैं अपने टाइम से आपको शो सुनता नहीं, आप बिल्कुल नहीं बोलने होते। नहीं, बिल्कुल आप सारा झूठ यहाँ बोल देंगे तो बाद में क्या करेंगे? हाँ जी। हाँ ठीक है। तो फाइनली ये सच बोल रहा हूँ। फाइनली कोई ऐसा बंदा मिला जो हकीकत के करीब रह के बात करता है। अरे सर, मजा आ रहा है शो सुनने में। अरे सर थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग होते ड्यूटी में और तो सारा होता नहीं, एक रेडियो सुनते हैं हम लोग। तो अच्छा, आप लोगों ने जिंदगी में ये नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए ड्राइव करते हुए, ये जो ड्रामेबाजियां ना इंतहाई सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। आई कैन टोटली रिलेट टू इट। सही कह रहे हैं आप। तो और इसमें जो बंदा रियलिटी के करीब होकर बात करे अच्छा लगता है। और इसमें सोहेल एक बात, इसमें एक बात सोहेल ये भी है ना कि देखिए, मैं अमूमी तौर पर मैं भी जब ड्राइव कर रहा होता हूँ या हम जनरली कभी रेडियो अगर मैं सुन रहा हूँ, तो अगर कोई बहुत ज्यादा स्कूलिंग कर रहा हो तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि यार अगर उसने करनी है तो उसने खुद मान लेनी है अच्छी बात। मतलब अगर पूरे जहान में उसने किसी की अगर बात नहीं मानी तो वो आप ही की बात क्यों मानेगा? ये सही है, तो बेहतर है कि आप एंटरटेन करें, खुश करें, लोगों को हंसाएं। जब बात करने को कुछ ना हो तो फिर बस ऐसी बातें करनी होती है। बस सही है, सही है। मजे की बात आप ना वो एक आंटी की बात सुनना चाहिए। तो ये कल मेरे साथ हुआ ऐसा। यहाँ पे मैं इधर वेस्ट स्टेज में ना एटीएम पे गया और क्योंकि हम सैलरी वगैरह पहले दिन होते हैं तो एटीएम पे रश होता है जरा। तो जुम्मा पढ़ने के फौरन बाद में मैंने कहा अभी इस टाइम रश नहीं होगा तो चलो चलता हूँ मैं वहाँ पे। साथ एक अपना कोलीग था, उसको भी ले गया। तो वो भी मेरे साथ ही अंदर चला गया। तो कहता है यार चलो इकट्ठे, हम लोगों को ऐसी बात नहीं दिखाया रखी है। तो उसने पैसे जो है वो विड्रॉ किए हैं। फिर जब मैं करने लगा हूँ ना तो एक पीछे से आंटी आई है। तो किसी अच्छे घर की भी थी या कोई आप समझ लें कि कोई एलिट क्लास की थी। अच्छा, वो बजाय बाहर वेट करने के ना वो भी अंदर ही घुस आई हैं। हम दो लड़के अंदर खड़े हुए हैं, वो अंदर आई हैं और साइड पे होके खड़ी हो गई हैं। मैं जब अपना कार्ड इंसर्ट करने लगा ना तो मेरे हाथ से कार्ड छूट गया, नीचे गिर गया। तो वो मैं भी कार्ड उठाने के लिए झुका हूँ तो कहती है बेटा जब तक आप कार्ड उठाते हैं मैं ना अपना कार्ड भी तो मैं कार्ड उठा के पीछे हो गया। मैं जी मैम आप कर लें, आपको जल्दी है। मुझे मुनासिब ही नहीं लग रहा था कि वो बाहर और भी लोग खड़े और ये हाँ बिल्कुल होता है ऐसे। सम टाइम हम जो है ना इस तरह की फेवर्स दे देते हैं और लेकिन मुझे ये ऐसा लगता है कि ये फेवर्स होती हैं और फेवर्स किसी भी किस्म की हो, अगर कोई दे तो आप उसको मतलब अच्छी तरह उससे थैंक यू करके ले लें और अगर ना दें तो आप माइंड ना करें। हमारे यहाँ ना इसका थोड़ा सा ये है कि अगर आप फेवर ना दें तो लोग माइंड भी कर लेते हैं, हालांकि फेवर देना ना देना हर एक इंसान की पर्सनल राय है। ये हमारा हक था जी, हमें दिया नहीं। ऐसा ही है। हालांकि हक आपका है, चाहे कार्ड गिर भी गया है तो कितना मतलब 5 सेकंड 3 सेकंड लगते हैं ना कार्ड उठाने में, लेकिन स्टिल शी जस्ट वांट। मुझे तो हैरानगी हुई कि मैं सिर्फ कार्ड उठाने के लिए झुका हूं तो आंटी ने देर नहीं लगाई, मौका देके चौका लगाया उन्होंने। ऐसा ही। और यहाँ पर तो मतलब वॉशरूम अगर कोई जाए ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाए या मतलब वो इतनी देर वेट कर रहा होता है, वो अंदर जाता है और अगर पीछे से कोई बंदा आ जाए, वो 5 मिनट भी उसने वेट नहीं किया होगा तो पीछे ठक ठक ठक, बंदा के अंदर कोई मूवी तो नहीं चल रही ना, वो बेचारा भी किसी मजबूरी के तहत अंदर बैठा है। ठीक है, तो वो कौन सा कोई अंदर कोई बहुत ज्यादा कोई मनोरंजन का इंतजाम है उसका। सो एनीवे चले सोहेल, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? नथिंग, बस वही ना कि जॉनी बनते हैं सारे। अल्लाह के हवाले। सोहेल थैंक यू सो मच। एंड जॉनी यस पापा ओपन योर माउथ। अच्छा, मुझे याद आया, भाई ने बताया कि भाई जो है आर्म्ड फोर्सेस से इनका ताल्लुक है, तो मैंने ना एक इवेंट किया और वो इवेंट जो ऑर्गेनाइज कर रही थी गालिबन वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब की वाइफ थी। तो उनसे मेरी एक मीटिंग हुई, उन्होंने मुझे सारा डिस्क्राइब किया कि जी ये जगह है, ये वेन्यू है, यहाँ पर इवेंट होना है। मुझे ना कोई 2 दिन बाद अचानक एक कॉल मौसूल हुई फीमेल की और उन्होंने कहा कि मैं मिसेस बर्गेरियर बात कर रही हूँ। तो मैंने कहा जी कौन बात कर रही हैं? देखिए मैं मिसेस बर्गेरियर बात कर रही हूँ। तो मैंने कहा मैम मैं तो किसी मिसेस बर्गेरियर को नहीं जानता। तो
उन्होंने ना मतलब फोन बंद कर दिया। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। तो फिर थोड़ी देर बाद ना मुझे एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैं कॉल एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनकी कॉल आएगी। अब मेरे ज़हन में नहीं था कि वो अपना तारुफ इस तरह करवाएंगी। तो खैर वो एक आध घंटा गुजर गया, मैंने वापस जो है वो जो बीच में थर्ड पार्टी होती है, जो एजेंट होता है, उसको कॉल की। मैंने कहा यार आप कह रहे थे उनकी कॉल आएगी, अगर आनी है तो बता दें, अदरवाइज मैं मीटिंग में चला जाऊंगा तो फिर मैं कॉल पिक नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा ज़िशान भाई आप रुकिए, मैं उनसे राब्ता करता हूँ। तो उन्होंने उनको राब्ता किया, उन्होंने कहा कि उस ज़िशान ने तो पहचाना ही नहीं मुझे, उन्होंने मुझे कॉल क्यों किया, आपने पहचाना नहीं उनको। मैंने कहा जी मैंने कैसे पहचाना, मतलब आपने, मतलब उन्होंने नाम लिया ना। मैंने कहा उन साहिबा की कॉल आनी थी। उन्होंने कहा नहीं उन्होंने आपको ये नहीं कहा। मैंने कहा अरे भाई नाम लेके बंदा जो है वो अपना तारुफ करवाता है, मैं किसी को जाकर कहूँ अस्सलाम वालेकुम मैम आरजे, या मतलब फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर हो गया अस्सलाम वालेकुम मैम डॉक्टर, बल्कि खुद भी नहीं है, चले खुद हो ना तो फिर तो बंदा कहता भी है कि चले आई एम दिस, मतलब मैं अगर अपना तारुफ करवाऊं आई एम आरजे तो चले फिर भी 30-40%, हालांकि बेतुकी बात है लेकिन चले 30-40% फिर भी कहीं ना कहीं सेट हो जाती बात। अब अगर मेरी बीवी हो वो कहे कि हाय आई एम आरजे, अब हो सकता है मतलब कोई आरजे हो, ये भी मुमकिन है, चलो इसको ये भी वैसे मुमकिन है। अच्छा या फिर मतलब फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है और मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं कहूँ जी अस्सलाम वालेकुम, मतलब मैं मिसेज हूँ और मेरा हस्बैंड जो है वो डॉक्टर है, तो क्या है आई एम मिसेज डॉक्टर, मतलब व्हाट इज दिस। तो इसलिए बाद में मुझे पता, खैर मैंने जब उनसे गुफ्तगू की उसके बाद मेरी बड़ी अच्छी गपशप लग गई उनसे। तो मैंने उनसे ये बात कही ना, मैंने कहा सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। तो कहती नहीं एक्चुअली हमारे यहाँ ना हम सब एक दूसरे का तारुफ इसी तरह करवाते हैं, मिसेस कैप्टन आई मिसेस ब्रिगेडियर। मैंने कहा जी अच्छी बात है, वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस, कीप इट अप। यार एक तो ये मेरे शानियन सारे मेरी बीवियां हैं, कसम से मुझे बिल्कुल भी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। मतलब अभी थोड़ी सी कॉल लंबी की है तो तनवीर तानी करें कॉल लंबी नहीं होगी, मतलब लड़कियां तो लड़के भी माशाल्लाह यार, वेरी नाइस वेरी नाइस। खैर यार मैं किसी से गुफ्तगू अच्छा बंदा लग रहा था सोहेल यार। तो खैर एनीवेज जी मूविंग फॉरवर्ड 2-4 कॉलें और लेंगे, मैसेज पढ़ेंगे और गपशप लगाएंगे। अच्छा हाँ यार वो मुझे याद आया वो जो मैं आपसे कह रहा था कि दुख वाली बात अच्छा जी सीन कुछ ये हुआ कि आई वाज सपोज्ड टू परफॉर्म एट समवेयर इस्लामाबाद में, जो है एक इवेंट था, एक्सपो भी था और कॉन्सर्ट्स भी थे उसमें। तो आई वाज सपोज्ड टू परफॉर्म देयर और बड़ी अच्छी डील थी, बड़े अच्छे पैसे थे। पैसों की बात ना भी हो लेकिन यू नो एक अच्छा लगता है ना आपको अपने ही शहर में, आप पाकिस्तान भर में परफॉर्म करते हैं, कराची में, लाहौर में, क्वेटा में, बाकी शहरों में, तो जब आपके अपने लोग आपके दरमियान होते हैं, वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही अपना होता है लेकिन यू नो जिस शहर में आप रहते हैं उसकी एक वाइब डिफरेंट होती है ना, आप जानते हैं कि कौन कहाँ से आया, आप क्राउड के साथ इंटरेक्ट मजे के साथ कर सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं, आपको अंदाजा होता है कि कौन से एरिया वाला क्राउड किस तरह से आपसे क्या गपशप कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या आपने कहना है क्या नहीं कहना है। सो यू नो सो मेनी थिंग्स। सो खैर मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार चलो बड़ा इवेंट है, परफॉर्म करेंगे, लोग आएंगे, मिलेंगे, गपशप होगी, खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे, म्यूजिक सुनेंगे। और पता लगा जनाब कि एनओसी मिलने के बाद उसको कैंसिल कर दिया गया, उसको पोस्टपोन कर दिया गया और वजह ये बताई गई कि जो गजा में हो रहा है वो उसके होते हुए हमें नहीं चाहिए कि हम कोई कॉन्सर्ट्स वगैरह करें। तो जब ये बात मुझ तक पहुंची तो मैंने कहा यार जो वजह वो बता रहे हैं अगर उसकी सॉलिडेरिटी में वो ये काम कर रहे हैं या इज़हार यकीनती में कर रहे हैं तो अच्छी बात है। इसमें कौन होगा जो ये कहेगा कि यार किसी शहर में, चाहे वो हमसे एक शहर छोड़कर हो या एक मुल्क छोड़कर हो या किसी और प्लेनेट पे हो, जुल्म तो जुल्म है ना। मतलब कौन चाहेगा कि कहीं पर बेगुनाह बच्चे जो हैं वो इस तरह जुल्म का शिकार हो रहे हों और हम यहाँ पर नाच गाना कर रहे हो, कॉन्सर्ट कर रहे हो। तो ठीक है अगर
ये थॉट है इसको पॉज बॉन करने के पीछे, तो ठीक है, हम सबको इसका जो है वो ठीक है, हमें नुकसान भी होता है, खासतौर पे हमें क्या नुकसान होना है, हम तो एडवांस पैसे थोड़े बहुत ले लेते हैं और बाद में अगर वो इवेंट ना भी हो तो एडवांस हमारे पास ही होता है और बाद में जब कभी उनका इवेंट होता है तो वो जब हमें बुलाते हैं तो वो पेमेंट उसमें एडजस्ट हो जाती है, तो हमारे एंड पर हमें कोई नुकसान नहीं होता, उनको भी नुकसान नहीं होता। लेकिन उसके अलावा ऑर्गेनाइजर्स बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिनकी उनको पेमेंट एडवांस देनी पड़ती है और फिर वो एडजस्ट नहीं होती है। इस तरह वेंडर्स हो गए, स्टॉल बुकिंग हो गई, प्रिंटिंग का सामान हो गया, क्योंकि जाहिर है प्रिंटिंग एक रात पहले तो होती नहीं है, तो वो तो महीनों पहले काम शुरू हो जाता है, तो इसलिए बहुत खैर नुकसान हो जाता है ना, जो प्राइवेट वेंडर्स होते हैं या जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनका नुकसान हो जाता है। और सिंस चूंकि हम एक ही फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। वो खुश होंगे तो अच्छे इवेंट्स होंगे तो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें अच्छे पैसे मिलेंगे, एंड दैट्स हाउ द सर्कल गोज ना, तो इस तरह ये चलता रहता है। तो बार क्या है, हमने कहा चलो यार नुकसान हुआ भी है थोड़ा बहुत तो सह लेते हैं, क्योंकि कॉज अच्छा है, सोच अच्छी है, तो मैंने कहा चलो सह लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि सरकारी सतह के ऊपर लोक विरसा में लोक मेला चल रहा है, वहां पे कल पंजाब नाइट है, आज वहां पर कवाली नाइट थी और फिर सिंध नाइट है, बलोची नाइट है और बकायदा वहां पर लुडियां शुडियां भी डाली जा रही हैं, फूड स्टॉल्स भी हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आई मुझे ये बात। आई एम रियली सॉरी टू से दिस। वो कहता है कि बुज़दिल किते ना समझ लैन दिल खातों डरदा, इससे गले डरदे किते मैं दिल दी गल नहीं करता यारो, दिल दी गल नहीं करता। मतलब समझ नहीं आई कि एक प्राइवेट कॉन्सर्ट या एक प्राइवेट एक्सपो जो कि बहुत ज्यादा बिजनेस आपके शहर में, आपके मुल्क में ला रहा है और उस पॉइंट पर ला रहा है जब इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत ज्यादा चल रहे हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि जो मसनूआत हैं, जो कंपनीज हैं, उसको बाइकआउट करना चाहिए, जो इसराइली कंपनीज हैं जिसको यकीनी तौर पर चलें, आपके कहने पे अगर हम कर भी लें या अपने तौर पे भी कर लें, करना चाहिए, फॉर द टाइम बिंग हम कह भी देते हैं करना चाहिए। सो उसका ऑल्टरनेटिव हमें इस तरह के एक्सपोज ही तो करने हैं, इस तरह की नुमाइश, इस तरह का मेला ही तो करना है, ताकि हमारा जो अपना वेंडर है, जो हमारा अपना प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, वो सामने आए, वो अपना प्रोडक्ट दिखाएं, उनको ऑल्टरनेटिव्स हम देखें। सो अगर हम ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं लेंगे, तो ये बड़ा मामला खराब नहीं हो जाएगा हमारे लिए। और यहाँ पर आपने पोस्टपोन कर दिया ये कहकर दूसरी जानिब 10 किलोमीटर दूर सरकारी सतह के ऊपर लोक विरसा का, लोक मेले का एहतमाम हो रहा है, तो समझ नहीं आई मुझे कोई थोड़ी। और यही हमारी जो थोड़ी सी हम ये उल्टी सी डगर पे चल रहे हैं ना, और हम चलते आगे हैं और 10 किलोमीटर बाद हमें पता चलता है कि जहां पर हम खड़े थे हम आगे जाने के बजाय तो 10 किलोमीटर पीछे आ गए वहां से। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अजीब रूल्स बनाए हैं और डिफरेंट रूल्स बनाए हैं डिफरेंट लोगों के लिए। खैर हमारी दुआ थी सबसे बढ़कर, तो कोई भी कॉन्सर्ट, कोई भी नुमाइश, कोई भी मेला जो है वो किसी की जान से बड़ा नहीं है। सबसे पहले तो हमारी दुआएं जो हैं वो गजा में लोगों के साथ हैं, दिस इज द बेस्ट वी कैन डू। जब आप हाथ से कुछ नहीं कर सकते हैं, जब आप फोर्सफुली कुछ नहीं कर सकते हैं, पावर से कुछ नहीं कर सकते हैं, सो दिस इज समथिंग विच यू कैन डू ओनली, एंड दैट इज कि आप जो है दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनके लिए आसानियां करे और उनके लिए गैबी मदद भेजे। और चलें, प्रैक्टिकली भी कॉन्सर्ट्स मुलतवी होते हैं तो फिर वो हर जगह ही होने चाहिए, या मतलब मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आई कोई। लेकिन मेरे ख्याल से लॉजिक्स में बात वहां पर होती है जहां पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हो या कोई पूछने वाला हो या बताने वाला हो। सो एनीवे, आई थिंक इनफ सेड। हैविंग सेड दैट, प्रोग्राम में गाना शैटिका, शैटिका तो पेन होता है बेटा, बड़ा बुरा पेन होता है। ये आप हैं जो, मतलब अच्छा क्या हाल है शैटिका? नहीं, आप शबैका जो है ना वो
और ये अपने कब्रिस्तान का नाम है। अल्लाह रहम। किसने आपका ये नाम रखा था मेरा बेटा? नहीं, मेरा असल नाम और है। तो असल नाम बताए ना, तो आपने शपाका ये आपने खुद रख लिया? जी, खुद रख लिया। चल जबरदस्त, गुड हो गया, सही जा रही हैं आप। अच्छा और बताएं हुक्म। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच, आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। नहीं, मैंने तो आपको देखा है, आपने मुझे देखा नहीं। मैंने बेटा आपको दिल की आंखों से देखा है। अच्छा, मैंने भी। अच्छा, आपने भी दिल की आंखों से देखा है, असल आंखों से नहीं देखा? नहीं। क्यों तीर मारती हैं आप, मतलब तीरी हैं? मुझे ना यार लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं है कि बंदा रेडियो शो कर रहा है और आप बीच में कॉल कर रहे हैं। कोई बंदे को एथिक्स होते हैं यार, मतलब मैं अब नाम ले लूंगा, मैं बता रहा हूँ। खैर एनीवे, अच्छा बताएं बताएं बेटा। नहीं आपको नहीं कह रहा, ये एक और साहब है, मतलब बंदा रेडियो कर रहा होता है, वो फोन मिला रहे हैं, कोई एथिक्स होते हैं, कोई तरीका होता है, मतलब ये तो कोई तुक नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा खैर जी बताइए आप। और ये कि मैं ना बहुत अरसे से आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी और लग के आज आपसे बात हो गई। चलें, थैंक यू सो मच बेटा, इट इज लवली बहुत टॉकिंग। दुआएं मांगी थी। अरे थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, इट इज लवली टॉकिंग टू यू। और बातें होती रहेंगी, गपशप होती रहेगी। मैं वैसे भी कॉल जरा ना कम पिक करता हूँ, क्योंकि जरा गपशप मैं अपनी ज्यादा रखता हूँ, लेकिन आज मैंने कहा चले जरा आप लोगों से भी गपशप कर लेते हैं, ठीक है? जी। अच्छा, कोई गाना शाना आता? नहीं। ओके, मैंने गाने का पूछा था, मतलब अच्छा खैर एनीवे, एक कॉल और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नहीं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करें, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं अब किस तरह सलाम? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? फरा बात कर रही हूँ। करम अल्लाह का। फरा क्या हाल है आपका? फरा बात कर रही हूँ चकवाल से, क्या हाल है? फरा मैं आपको सुन रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? फरा बात कर रही हूँ चकवाल से। फरा आपको मेरी आवाज आ रही है? शुक्र है मेरे अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन बात करें, कहाँ से? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करें, कहाँ से? बेटा जरा मुंह से कुछ निकाल के बात करो, जो मुंह में डाला हुआ है। कोई खा पी रही हो तो उसको खा लो या बाहर उगल दो और फिर बात करो, इतना टाइम नहीं मेरी बहन। नहीं, मैं रमशा बात कर रही हूँ। जी रमशा, लाहौर से, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। क्या करती हो रमशा? जी। क्या करती हो? मैं कुछ नहीं। अच्छा, तो इतना डर क्यों रही हो? पैसे देने हैं मेरे? नहीं, मैं वही मैंने आपको बताना था। मैं आपको 4 साल से सुन रही। इतना बड़ा राज तुमने सबके सामने बता दिया। कोई कॉपी कर लेगा, कोई चोरी कर लेगा इस फॉर्मूले को, अब क्या होगा? हमारी कौमी सलामती के ऊपर इतना बड़ा वार किया तुमने, इतना गहरा राज तुमने सबके सामने बता दी कि तुम मुझे 4 साल से सुन रही हो। इतना पॉज, इतने स्ट्रेस देने के बाद ये बात की तुमने। नहीं, मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रही। तो क्या पहले मोबाइल नहीं था, बैलेंस नहीं था? कॉन्फिडेंस नहीं था। अच्छा, कॉन्फिडेंस नहीं था। तो अभी क्या ऐसा किया कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया? भैया शादी होने वाली है तो मैंने कहा एक बार आपसे बात। तो शादी होने वाली है तो इसका कॉन्फिडेंस आने से क्या ताल्लुक है? और शादी होने वाली है तो मुझसे एक दफा बात करने का क्या ताल्लुक है? मैं दाई मैं तो क्या हूँ? मैं वो गांव की वो सियानी बुड्ढी हूँ, मतलब जो बातें बताती है कि बेटा अपना घर अगर आपने सुखी रखना है तो ऐसे रखना है, ऐसे रखना, मतलब मैं वो बुड्ढी हूँ। हाँ जी। इससे भी ज्यादा है। अच्छा, इससे भी ज्यादा हूँ, इससे भी ज्यादा हूँ। मैंने कभी आपको ऐसी बातें बताई? नहीं। तो फिर आपको कैसे पता कि मैं इतना सियाना हूँ? सुनती। अच्छा, सुनते हैं। आपको पता है मैं इतनी अच्छी बातें करता हूँ, और ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि विजडम है ना, अक्ल है। आपको पता है मुझे अक्ल कैसे आती है? बताऊं मैं आपको, आज राज खोलूं। मैं लोगों को ना मशवरे देता हूँ और फिर देखता हूँ कि मेरे मशवरे पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर कोई मेरे मशवरे पर अमल करे और उसके नतीजे अच्छे ना हो तो फिर मैं वो काम खुद नहीं करता। ठीक है।
अच्छा चलें, और कोई ख्याल रखें अपना, अगर रखना है तो ठीक है। वैसे भी रख लो, अब तो शादी होने वाली, शादी तक तो रख लो ख्याल। हाँ इंशाल्लाह। ओके मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz ji. I'm gonna play some special number that is called कहो एक दिन जो कुछ भी तुम्हारे पास है बस हमारा है। और इसमें एक लाइन है जो कि बड़े मजे की, मुझे वैसे गानों में ना कोई एक आध दो लाइन ऐसी होती है जो कि बहुत पसंद होती है, और उन्हीं की वजह से मैं पूरा गाना सुनता हूँ। तो इसमें है कि सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आंखें तुम्हारी हैं। अच्छा मेरे साथ ना कोई मसला है, मसला ये है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें मैं बड़ा अच्छा गाता हूँ, जैसे आज गा रहा हूँ। कुछ दिन होते हैं मैं बहुत बुरा गाता हूँ, लेकिन आज ये नहीं लिटरली, मतलब कभी कुछ ऐसे दिन होते हैं कि मैं गा ही नहीं पा रहा होता, जबरदस्ती गा रहा होता हूँ। कुछ दिन ऐसे होते हैं, अब देखना जैसे अभी ये जरा शुरू नंबर है जी, नंबर है लिखें यार, और इससे पूछें कि क्यों मुझे कॉल कर रहा है। नंबर है, किधर गया नंबर 2 मिनट यार, नंबर मैं बताता हूँ। हाँ जी, नंबर है 0302 आगे बताओगे ना, बताओ वो चुप करके बैठे। अभी आपने मेरी सिर्फ एक रुख देखा है मेरा, अभी मेरे बहुत सारे, वो कहता है कि जाने कहाँ किस रूप में देखा तुमने मुझको, मैं कहीं आग कहीं पानी कहीं पत्थर। मेरे ना एक दोस्त था, उनकी आदत है कि मुझे नहीं पता, मैं ज़ाहिर है किसी के किरदार पे तो शक नहीं कर सकता, और ना हमें करना चाहिए, ना ये हमारा इख्तियार है, ना हक है। हमें सिर्फ पॉजिटिव बातें याद रखनी चाहिए दूसरों की, और पॉजिटिव बातें ही देखनी चाहिए। दिस इज समथिंग व्हिच आई बिलीव। शायद बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छी दोस्ती हो जाती है उनकी, और जो सिन्फ़े नाजुक है, जो ऑपोजिट जेंडर है, उसके साथ तो बहुत ही ज़्यादा दोस्ती हो जाती है उनकी। और उनकी दोस्ती इस बिना कर ऊपर होती है कि आप देखिएगा, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है ज़िशान से कह के आपका फेवरेट गाना प्ले करूंगा। तो मतलब एक दफ़ा मुझे बताया उन्होंने कि ज़िशान साहब, मैंने असल में कहा है किसी को, मैंने प्ले कर दिया। कोई हफ्ता गुजरा, उन्होंने फिर कहा कि ज़िशान भाई मैंने कहा कि आप प्ले करेंगे, तो मैंने कहा था, मैं फिर कर दिया। मैंने कहा चलें ठीक है। एक दिन ना मैंने इनको बिठा लिया, मैंने कहा भाईजान बात ही है, ये जो आपकी दोस्तियां हैं
इससे कोई पैसे पूसे आते हैं आपको? कहते हैं नहीं। मैं क्या, अगर आते हैं तो थोड़ा सा फिर मुझे भी शेयर करें, क्योंकि आपकी तो सारी दोस्तियां और खास तौर पे जो सिनफे नाजुक के साथ हैं तो बेस्ड ही मेरे प्रोग्राम की वजह से करती हैं। और आप मुझे ऐसा किया करें, मैं प्रोग्राम करता ही नहीं हूँ, मैं टॉपिक पे बात ही नहीं करता, मैं कोई इधर उधर की बात करते नहीं, छोड़े जिशानियंस को, वेट करते हैं क्या, फजूल वेट करते हैं वो। आप ऐसा किया करें, मुझे ना एक लिस्ट दे दिया करें जो आपकी दोस्त हजरात हैं, जो आपकी दोस्तें हैं, और आगे ना नाम लिख दिया करें कि ये वाला गाना प्ले करना है और इसके लिए करना है। मैं बस वो करके चला जाऊंगा, मैं और क्या करने आता हूँ यहाँ पर। उसके बाद फिर काफी अफाका है। आप जिनका सोच रहे हैं मैं बिल्कुल उनकी बात नहीं कर रहा। मेरे बारे में बात मशहूर है। व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज एंड इवन इन व्हेन आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी, खैर मैंने कॉलेज के आखिरी ईयर में रेडियो करना शुरू कर दिया था। यूनिवर्सिटी में खैर उस तरह मेरे दोस्त बने नहीं, लेकिन जो मेरे एक दो दोस्त बल्कि वही थे जो कि कैरी ऑन हुए, कॉलेज के ही दोस्त यूनिवर्सिटी में मेरे साथ मेरे क्लास फेलो बने कुछ। तो उनके बारे वो कभी अगर आप उनसे पूछें या कभी हम बैठते थे महफिल में, तो ये मशहूर था कि जब ये चल रहा हो ना, जब मतलब ये अपनी फॉर्म में आया हो, क्योंकि मेरी आदत है, मैं वैसे भी कम गो हूँ, मैं ज्यादा गुफ्तगू करना पसंद नहीं करता, और यही लोगों को जो है वो बात थोड़ी सी मायूब लगती है, मायूब तो नहीं लेकिन स्ट्रेंज लगती है, अजीब लगती है कि वो उन्होंने आपके हवाले से एक जहन में बनाया होता है ना कि यार आरजे है, बोलता है एंड ऑल दैट, तो वो उनको लगता है कि हम जैसे ही बोलेंगे तो हम टा 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 करना शुरू कर देंगे। तो वो मैं रियल लाइफ में थोड़ा सा कम गो हूँ, कम बोलता हूँ, लेकिन जब मैं फिर फॉर्म में चल पड़ूं तो फिर वो बात मशहूर थी कि अब इसके सामने ना आना, क्योंकि अब ये काटता चला जाएगा हुण या अली। तो जबरदस्त गाना प्ले करेंगे, बल्कि मुझे लगता है कि हम उसका रेडियो प्रीमियर ही करेंगे, और उसके साथ एक बड़ी जबरदस्त न्यूज़ है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मजा आएगा आपको। छोटा सा जो है एक छोटा सा सरप्राइज कह लें आप, वैसे तो अच्छा बड़ा सरप्राइज हो सकता था लेकिन वो हुआ नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ मेरे उस सरप्राइज के चक्कर में इतने अच्छे गाने से महरूम ना रहें पूरा हफ्ता। मैं वो गाना प्ले कर दूंगा, बट ये स्टैंजा सुनना यार जरा।
अच्छा, आपको पता है इसके बारे में एक बड़ा मजे का फैक्ट है कि जो रियल शायरी है, जो रियल लिरिक्स है, उसमें मेरे हाथों पे अपना हाथ रख के ये रूह खींच लो तुम, ये अल्फाज नहीं है। क्योंकि जिस दौर में अहमद जान जेब ने गाना गाया था, तो रियल शायरी के ऊपर अगर वही स्टैंजा एज इट इज पढ़ देते तो ये गाना जो है सेंसर्ड हो जाता। अगर आपको नहीं मालूम कि रियल क्या था, तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, आपको पता चल जाएगा कि हाथों पे अपना हाथ रख के नहीं है। मोहब्बत दो एक दिन मेरे हाथों पे अपने हाथ रख कर रूह खींच लो एक दिन, कहो एक ओके जी, एंड हियर वी गो। पहले आपने मुझे बताना है, गेस करना है कि किसकी आवाज है ये, और उसके बाद फिर बाकी बातें करते हैं। सो आई एम गोना डू द प्रीमियर ऑफ दिस सॉन्ग। अभी तक ये गाना किसी रेडियो पर नहीं चला होगा, आई बिलीव, क्योंकि गाना रिलीज ही कल शाम 6 बजे हुआ है। द ट्रैक कॉल्ड रुखा रुखा। सजना क्यों मेरे नल रुखा रुखा बोलना है, रुखा रुखा बोलना है। सजना क्यों मेरे नल रुखा रुखा बोलना है, रुखा रुखा बोलना है। अखियां ने माड़िया नो हंजुआ च रोल ने, रुखा रुखा बोल ने, रुखा रुखा बोल ने। बिल्कुल जी, दिस इज मोहसिन अब्बास हैदर विद हिज ब्रांड न्यू ट्रैक कॉल्ड रुखा रुखा। और इस गाने की सबसे मजे की बात ये थी कि इन्होंने जो थीम और जो म्यूजिक है, जो बेस है, ये अपने उसी गाने की रखी है, बेपरवाह ढोला की। एंड दैट वाज, आपने अगर सुना है तो उसमें ये लाइन है कि बोती सजाए उम्र छोटी, कैद मिली मैनू कली कोठी, बहुती सजाए उम्र छोटी, कैद मिली मैनू कली कोठी, निकले ना सा ढोला, बेपरवाह ढोला। और उसी थीम का एक गाना है और उसी ही म्यूजिक से मिलता जुलता गाना है, बट इट इज एक्चुअली वेरी अमेजिंग। खास तौर पे जो वीडियो है गाने की, वो बड़े मजे की है, अमेरिका में शूट हुई है। और बाय द वे जी, प्लान मेरा ये था कि इस गाने को हम प्ले करेंगे और गाना प्ले करने के साथ ही हम मोहसिन अब्बास हैदर को कॉल के ऊपर ले लेंगे, ऑल्दो कि वो एक बार पहले मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं। मेरी कल उनसे बात हुई और मुझे एक्चुअली थोड़ा सा लेट ख्याल आया और मैंने प्रोग्राम से कोई 15-20 मिनट पहले उनको व्हाट्सएप किया, और जब उनका व्हाट्सएप मुझे वापस आया तो रात के 1 बज रहे थे। एंड आज उनका शूट था, सो दैट्स व्हाई इस हफ्ते पॉसिबल नहीं हो पाया, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रोग्राम्स आ रहे हो, चाहे फ्राइडे का हो या सैटरडे का हो, तो उसमें से किसी एक प्रोग्राम में विल हैव हिम ऑन द कॉल और पूछेंगे क्या चल रहा है आजकल मोहसिन की जिंदगी में और क्या चल रहा है उनके काम के हवाले से। एंड ही इज वन ऑफ द वेरी हैपनिंग एंड वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। और मैं हमेशा, जब भी होते हैं ना कुछ आर्टिस्ट होते हैं, जब आप उनको देखते हैं तो आपको बड़ा पॉजिटिव सा फील होता है, बड़ा अच्छा फील होता है और चीजें आपको बेहतर महसूस होती हैं। तो मोहसिन अब्बास हैदर इज वन ऑफ देम। सो बारकैफ, कल मेरी बात हुई एंड जब मेरा मैसेज उन्होंने देखा और जब उन्होंने रिप्लाई किया तो उस टाइम रात के 1 बज चुके थे। उस टाइम मैं प्रोग्राम खत्म करके अपना दूसरा प्रोग्राम शुरू करने लगा था। नहीं, मेरा मतलब वो नेटफ्लिक्स के ऊपर फिल्म देखने लगा था यार।
जानिया मैं लब जदों खोल नए रुखा रुखा बोल नए रुखा रुखा बोल नए बाय द वे जनाब, जैसे ही आज घड़ी की जो गाड़ी है उसने 12 बजाए हैं और 12 बजे का बैरियर क्रॉस किया है, तो आज एक पर्सनैलिटी की बर्थडे है जी। और आई रियली वांट टू विश हिम हैप्पी बर्थडे। और बड़े कम ऐसे लोग हैं जिनको मैं बड़ा स्पेशली इस तरह से बर्थडे विश करता हूँ रेडियो के ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो रेडियो का ऑन एयर टाइम है ये मेरे पास एक अमानत है, आप लोगों की अमानत है जो कि मुझे सौंपी जाती है। और मुझे कोशिश ये करनी चाहिए कि बेस्ट पॉसिबल वे में इसको मैं यूटिलाइज करके आप तक पहुंचाऊं। और बड़ी कम पर्सनैलिटीज ऐसी हैं जिनके बारे में, जिनका बर्थडे हो तो मैं 5, 10, 15, 20 मिनट का सेगमेंट करता हूँ। एंड आज उनमें से एक शख्सियत ऐसी है जिसकी आज बर्थडे है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक जो भी जिस काम में वो हैं, जिस काम में वो मौजूद हैं इस वक्त, परफॉर्म करते हैं, जिस काम में वो बेहतरीन करते हैं या टॉप ऑफ द लिस्ट करते हैं, वो उससे हटकर उनकी जो एक लाइफ है, मैंने उससे पर्सनली बहुत कुछ सीखा है। और अक्सर लोग कहते हैं ना कि ज़िशान भाई मिलना है, सीखना है, पूछना है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप वाकई किसी से कुछ सीखना चाहते हैं तो आप जिंदगी में कभी उससे मिले ना हो, आपको पता भी ना हो कि कोई बंदा एग्जिस्ट करता है, और आप सीख सकते हैं उससे। और आजकल का जो दौर है, यूट्यूब का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो आप हर तरह से सीख सकते हैं विदाउट उस बंदे को बताए हुए कि आप शायद एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते हैं। मैं जिस शख्सियत की बात करूं, एंड आई होप कि आप शायद सभी पहचान चुके होंगे, लेकिन उनके बारे में एक वाकया जो कि शायद आपने बहुत सुना होगा, रिपीटेडली उसका जिक्र करना जरूरी इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं जी ये बात तो पहले भी हुई थी, लेकिन ये बात बार बार होनी लाजिम इसलिए है क्योंकि बात बहुत बड़ी है। जितना इस बात का कद बड़ा है या जितना इस बात को करने के लिए जिगरा बड़ा होना चाहिए, शायद उतना ही बार इसको हम रिपीट नहीं कर सकते या नहीं किया। और हमारी बस एक कह लें एक माइंड सेट है, और दोनों तरफ है, सिर्फ पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या ईरान, इराक या किसी और मुल्क में नहीं, हर मुल्क में शायद ये है कि हम अच्छाई बुराई को या टैलेंट को भी एक खास पैरामीटर पे परख देते हैं, और अगर वो अच्छा हो भी तो उसको अच्छा नहीं कहते। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होती है। सो एनीवे, हैविंग सेड दैट, जिस बंदे का मैं जिक्र कर रहा हूँ, आज हम उसको किंग कहते हैं, आज हम उसको गॉड कहते हैं, आज हम उसको वन ऑफ द बेस्ट पर्सन टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर काम जो वो कर रहा है वो कहते हैं। और यकीनी तौर पर उसके नंबर बोलते हैं, उसका रिकॉर्ड्स बोलते हैं, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है। लेकिन कैसे होता है, कोई कितना बड़ा जिगर चाहिए होता है। एक डोमेस्टिक मैच था जी, और ये डोमेस्टिक मैच के दौरान जो कोच है उसको खबर मिली कि उनके एक प्लेयर हैं, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, वो फौत हो चुके हैं। तो उस टाइम पर उनकी टीम मैच हार रही थी। खैर, वो डोमेस्टिक मैच में अक्सर ऐसा होता है, 4 रोजा मैच होता है, जैसे टेस्ट मैच होता है ना वैसे। तो खैर, जब वो प्लेयर्स वापस आए, अगले दिन उन्होंने दोबारा बैटिंग करने जाना था, और वो मेन बैट्समैन थे जो उस टाइम पर खेल रहे थे। तो उनको बताया गया कि आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। तो नॉर्मल जैसे अब जहन में आती है बात कि जैसे ही उन्होंने खबर सुनी, परेशान हुए, अफसरदा हुए और अपने घर चले गए। अगला दिन जब सुबह शुरू हुआ, मैच शुरू होने लगा, इनिंग्स शुरू होने लगी, तो कोच ने कहा कि जाहिर है अब वो लड़का तो नहीं आएगा, उसके तो वालिद का इंतकाल हुआ है, कम से कम 2, 3, 4 दिन, 5 दिन तो नहीं आएगा। तो अब जो भी नेक्स्ट बैट्समैन है जाए, और यकीनी है कि अब चूंकि आखिरी विकेट है, मेन बैट्समैन कोई है नहीं, हम मैच हार जाएंगे, लेकिन बार कैफ नुकसान इतना बड़ा है, उसका सदमा इतना बड़ा है कि उसको ये तो नहीं कह सकते कि वो आए। लेकिन वो कहते हैं कि वो क्या देखते हैं कि जब बैट्समैन ग्राउंड में जा रहे हैं तो वो उस लड़के को स्पॉट करते हैं जिसके वालिद कद फौत हुए हैं। वो कल अपने वालिद की फौतगी पर गया है और अगले ही दिन अपनी टीम को मैच जितवाने के लिए दोबारा ग्राउंड में मौजूद है, और ना सिर्फ मौजूद है, सारा दिन ग्राउंड में बैटिंग करता है, इस सोच के साथ, इस दुख के साथ, इस दर्द के साथ कि उसके जो वालिद हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने उनको बड़ा सपोर्ट किया क्रिकेटर बनने में, और सारा दिन बैटिंग करके अपनी टीम को जितवाता है, अपनी टीम को हार से बचाता है, और वापस ग्राउंड में जो है
अपनी टीम को हार से बचाकर फिर वापस अपने घर जाकर जो भी आखिरी रसूमात है अपने वालिद की वो करता। जी मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन वन एंड दी ओनली विराट द किंग कोहली। इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है। वी आर पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है और यही वजह है कि हम एक स्टेट चैनल के ऊपर बैठकर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत फैंस हैं विराट कोहली के पाकिस्तान में, यकीनी तौर पर जैसे बाबर आजम के वहां पर मौजूद हैं। लेकिन इस टाइम पर जिस लीग में विराट कोहली खेल रहे हैं उनकी एक अपनी लीग है, आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। आप बड़े से बड़े प्लेयर को भी अगर विराट के साथ कंपेयर करेंगे तो वो आपको कंपैरेटिवली उनसे टैलेंट वाइज कम ही नजर आएगा। और यकीनी तौर पर एक तो उनका टैलेंट है, एक तो उनकी फिटनेस है, एक तो उनका जो डेडिकेशन है, लेकिन दूसरी जानिब जो उनका मेंटल स्ट्रांग होना है, ये बहुत सारी चीजें जो है वो वाज़ह करता है। और हैविंग सेड दैट मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, डेडिकेशन की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बीच में एक टाइम पीरियड ऐसा था कि मैंने 4 साल जो है वो रोटी नहीं खाई क्योंकि मैं अपनी फिटनेस के ऊपर काम कर रहा था। मैंने इतनी डेडिकेटेड होकर काम किया कि मैंने 4 साल रोटी नहीं खाई। मैं वही प्रोटीन, चिकन, बॉइल्ड मीट, बॉइल्ड वेजिटेबल्स ये लेता था। अभी हम उस बंदे की बात कर रहे हैं कि जिसके बल्ले के ऊपर जब स्टिकर, जो वो MRF का जिसका स्टिकर लगाता है, वो उसको साल का 800 करोड़ पे करते हैं सिर्फ इसलिए कि उसके बल्ले पर स्टिकर उस कंपनी का है। उसके अलावा जो वो बाकी स्पॉन्सर से लेता है, जो एड्स करता है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट के अलग पैसे लेता है, ट्विटर पे अलग लेता है, मैच फीस उसकी अलग है, बाकी मामला ऐसा। ये उस बंदे की हम डेडिकेशन की बात करें। एंड देन उससे ऊपर आप कभी उस बंदे को सुन लें। देखिए मैंने आज पहले भी कहा कि आजकल तो यूट्यूब का दौर है, आप यूट्यूब पे कभी उसके इंटरव्यूज निकाल लें। व्हेन दैट पर्सन टॉक्स, वो विजडम झलकता है उसके मुंह से, मतलब वो बात करता है तो ऐसा लगता है कि विजडम बह रहा है। इतनी बारीक बात करता है, इतनी डीप बात करता है, इतनी कैटेगोरिकली आपको वो चीज समझा जाता है जो कि आप समझ नहीं रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं यार ये कैसे हो सकता है, तो अपनी बातों में आपको ऐसा एक्सप्लेन कर जाता है कि आपको अंदाजा हो जाता है ओके ये ऐसे हो सकता है। सो हैविंग सेड दैट जी, मैं दुआ करता हूं कि पाकिस्तान इस बार सेमीफाइनल में पहुंचे, यकीनी तौर पर पहुंचे, और अगर पहुंचेगा इंशाल्लाह तो चांसेस यही हैं कि जिस तरह की क्रिकेट आज कल हिंदुस्तान खेल रहा है, पाकिस्तान के साथ ही उसका सेमीफाइनल होगा। क्योंकि होता कुछ यूं है कि जो टॉप 4 टीम क्वालिफाई करेंगी, पहले नंबर वाली टीम का मुकाबला होगा चौथे नंबर वाली टीम के साथ, दूसरी वाली का होगा तीसरी के साथ। तो पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करता है तो यकीनी तौर पर चौथे नंबर पे होगा, और हिंदुस्तान अगर पहले नंबर पे होता है तो कोलकाता में सेमीफाइनल होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का इंशाल्लाह। और मेरी दुआ है कि विराट कोहली उस दिन स्कोर ना बनाए। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, विराट कोहली इज समथिंग टू लिसन टू वॉच हिम इवन इन हिज क्रिकेटिंग करियर। आप कभी देख लें, देखें मैंने शायद ये प्रोग्राम में पहले भी बात कही थी कि आपका मेटल कैसा है, आप कितने जेन्युइन हैं, आप किस रेस के घोड़े हैं। देखिए एक घोड़ा होता है जिसपे आप सवारी करते हैं, एक घोड़ा होता है जो नेजाबाजी वाला होता है, एक घोड़ा रेस का घोड़ा होता है। कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक खास रेस के लिए रखे जाते हैं, वो सारा दिन खाते हैं पीते हैं और उनकी खास रेस होती है, उसी में उनको दौड़ाया जाता है। विराट कोहली इज दैट वन। मतलब आप ये इसी वर्ल्ड कप में देख लें, मेरा ख्याल से अगर हिंदुस्तान ने अभी तक 7 मैच खेले हैं तो 7 में से कोई 5 मैचेस तो ऐसे हुए हैं कि अगर विराट कोहली विकेट के ऊपर स्टे ना करता, मैच फिनिश ना करके जाता, तो बहुत ज्यादा मुश्किलात होनी थी जो हिंदुस्तान की टीम है उसको। सो हम इसीलिए कहते हैं कि जहां पर मैटर बड़े होते हैं वहां पर किंग विराट कोहली खड़े होते हैं। सो वी विश हिम अ वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक इन हिज लाइफ, अ वेरी 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 हैप्पी जर्नी टुवर्ड्स हिज लाइफ। अल्लाह करे वो इसी तरह परफॉर्म करते रहे, सिवाय ये जो सेमीफाइनल होगा पाकिस्तान के साथ, और इसी तरह वो खुश रहें, इसी तरह विजडम फैलाते रहें, इसी तरह हमें बताते रहें कि डेडिकेशन और सेल्फ बिलीव क्या कर सकता है, क्या बना सकता है आपको। जोशे जनू है ये
अपना यकीन कि जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। ये बात कहते हुए कोई यार कोई शर्म नहीं है, किसी में नहीं, जो है तुम में दम वो किसी में नहीं। The truth is a truth। है ये अपना चढ़ते सूरज में आप अंधेरा अंधेरा करते रहे, फिर उसका हल किसी के पास नहीं है, लेकिन the fact is the fact, let's call a spade a spade। है ये अपना यकीन कि जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। चलो आगे चलो कहे पाक ज़मीं कि जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। चलो आगे चलो कहे पाक ज़मीं, है जोशे चलो है ये अपना यकीन कि जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। इस तरह जागे कदम हरदम बढ़े आगे, तुम्हारे हौसलों से हो वतन की एक नई पहचान। चलो पाक परी डॉल कह रही है इस फैक्ट को हम नहीं मानते, बाबर आजम जैसा भी है बहुत अच्छा है। आप इस फैक्ट को नहीं मानते, इसीलिए अभी आप इंतजार कर रहे हैं कि श्रीलंका जीते तो आप फाइनल में जाएं या सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। असल में चलें अभी बात हुई निकली है तो मैं इसके ऊपर बात भी कर लूं। इसमें बाबर आजम की भी कोई गलती नहीं है। अगर हम इसको जरा बड़े स्पेक्ट्रम में देखें ना तो इसमें बाबर आजम या किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर या इवन दुनिया के किसी और प्लेयर की गलती नहीं है। एक तो उस बंदे का टैलेंट माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही इमेंस है, दूसरा वो जिस मुल्क में है ना उसको मैनेज बड़ा अच्छा किया जा रहा है। चले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बाकी सारी बातों को आप साइड पे रखें। आपको पता है हर हिंदुस्तानी प्लेयर को एक मैच खेलने का 5 करोड़ रुपया मिलता है। ये मैच फीस नहीं है, ये स्पॉन्सरशिप फीस है। जिस कंपनी ने उनकी किट स्पॉन्सर किया है, एक मैच अगर वो खेलें तो हर प्लेयर को 5 करोड़ सिर्फ उसका स्पॉन्सर मिलता है, 5 करोड़ रुपया मिलता है। ठीक है, पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ। और हमारे प्लेयर्स को मैच फीस 12 लाख या 15 लाख रुपए मिलती है एक मैच की। अब आप देखें कि फॉर एग्जाम्पल 15 लाख भी मिलती हो तो कहाँ 15 लाख कहाँ 5 करोड़। अब आप कहेंगे जी पैसे से टैलेंट का क्या ताल्लुक, तो बेटा पैसे से टैलेंट का ताल्लुक इसलिए है जब आप अच्छा खाएंगे, अच्छा रहेंगे, अच्छे जो है आप विटामिन यूज करेंगे, आप अच्छी लाइफस्टाइल को जो है वो लेकर चलेंगे, ये मैटर करता है आपके लिए। ठीक है, अभी शायद आपको बहुत सारी बातें समझ में ना आए, लेकिन जिस तरह इंसान बड़ा होता है तो बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। तो इसलिए इट्स नॉट ओनली अबाउट बाबर आजम, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है कि बाबर आजम बड़ा एक पाए का प्लेयर है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अब अगर आप कहेंगे कि जी अल्लाह रखा पेप्सी वाला बड़ा अच्छा कमेडियन है तो मैं कहूँगा वाकई बहुत अच्छा कमेडियन है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि जी वो अमान अल्लाह जैसा नहीं है तो यकीनी तौर पर वो अमान अल्लाह जैसा नहीं है। जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। चलो आगे चलो कहे पाक ज़मीं के जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। मैं आपको बताऊं कि अपार्ट फ्रॉम दैट टैलेंट या बाकी चीजें, उस बंदे के अंदर एक चीज ऐसी है जो कि उसको डिफरेंट करती है बाकियों से, और वो है उसकी गेम सेंस। अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं, शायद ये थोड़ी सी बातें टेक्निकल हो जाएंगी आपके लिए, बहुत सारे लोगों को शायद समझ में आए या ना आए। अगर आप जो फैब 5 है जिसमें केन विलियमसन है, स्टीव स्मिथ है, बाबर आजम है, विराट कोहली है, अगर आप इनको फॉलो करते हो ना या इनको देखते हो तो इन सारे बैट्समैन में जो सबसे बेहतरीन गेम सेंस है वो विराट कोहली के पास है। इसलिए आपने कभी नोट किया होगा कि जहां पर टीम को जिस तरह स्ट्रेटजी जरूरत होती है वो उस स्ट्रेटजी के मुताबिक गेम को प्लान करके चलते हैं और हमेशा फिनिश करके आता है। जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। चलो आगे चलो कहे पाक ज़मीं के जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। और
मजे की बात आपको बताता चलूं जी कि अपने हीरोज को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा जरूरी है जानना और देखना। तो कल चूंकि मैच है साउथ अफ्रीका और हिंदुस्तान का, दोनों टीमें ऑलमोस्ट चूंकि क्वालिफाई कर चुकी है, तो एक डेड रबर है, तो इसलिए दोनों टीमें खुलकर खेलेंगी, मजे का मैच होगा। और चूंकि कल जो है वो विराट कोहली की बर्थडे है, तो जो बीसीसीआई है उन्होंने इंतजाम ये कर रखा है कि कमोबेश 50,000 फेस मास्क जो हैं वो दिए जाएंगे शायकीन क्रिकेट जो ग्राउंड में मौजूद होंगे। और जैसे ही विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए ग्राउंड में दाखिल होंगे तो लोग वो 50,000 मास्क जो है वो पहनकर उनकी बल्लेबाजी देखेंगे। एक ट्रिब्यूट होगा कि वो कितनी मोहब्बत करते हैं विराट कोहली से। और यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूं कि 2 सेंचुरीज सिर्फ दरकार है उनको मजीद वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। इस वक्त ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के पास है कि दुनियाई क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट की तारीख में सबसे ज्यादा जो सेंचुरीज हैं वो 49 हैं, 49 हैं। उसका रिकॉर्ड इस वक्त सचिन तेंदुलकर के पास है। और इस टाइम 48 सेंचुरीज जो हैं वो विराट कोहली की हैं। तो अगर 2 सेंचुरीज और कर लें तो विराट कोहली दुनियाई क्रिकेट के वो बल्लेबाज बन जाएंगे कि जिनकी सबसे ज्यादा सेंचुरीज होंगी वनडे इंटरनेशनल में। और मजे की बात है कि ड्यूरिंग इंटरव्यू ये पूछा गया पिछले मैच में सचिन तेंदुलकर से कि आपको कैसा लगता है, आपको घबराहट हो रही है कि आपसे ये रिकॉर्ड टूट जाएगा, आपका रिकॉर्ड ये विराट कोहली ले लेंगे इस वर्ल्ड कप में। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड मेरा नहीं है, ये हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है। जब तक ये किसी हिंदुस्तानी बल्ले के पास रहेगा, हिंदुस्तानी बैट्समैन के पास रहेगा, बल्लेबाज के पास रहेगा, मुझे खुशी ही होगी। सो वेल जी, दिस इज हाउ द नेशन सेलिब्रेट देयर हीरोज एंड खैर इसी तरह ही होता है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज सेज कि जिंदगी में ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको सेलिब्रेट करनी बड़ा जरूरी है, जिंदा रखनी बड़ी जरूरी है। अभी शर्म तो खैर हमें नहीं आती, वो एक अलग बात है। अभी सारे लोग वो जो कह रहे थे कि बाबर को ऐसा कर दो, बाबर को वैसा कर दो, टीम को ऐसे कर दो, टीम को बेच कर तो पता नहीं टैक्स जमा करा दो, पता नहीं इस तरह अजीब अजीब फजूलियात बातें कर रही थी। अभी सिर्फ एक मैच की बात है, सिर्फ एक मैच की। अगर श्रीलंका जीत जाता है और पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान इज इन द सेमीफाइनल। और याद रखना कि जब आप सेमीफाइनल जैसी स्टेज पे चले जाते हैं ना, नॉकआउट स्टेज पे, तो कुछ भी हो सकता है। सिर्फ 2 मैच होते हैं, आपने सिर्फ वो 2 मैच जीतने होते हैं एंड यू आर गुड टू गो फॉर द वर्ल्ड कप। सो वो सारे लोग जो आप ट्रॉल कर रहे हैं, मीम बना रहे हैं, बना रहे थे, अब तो खैर नादरा के ऑफिस पहुंच गए हैं। सो तो शर्म नहीं आती, हम शर्म नहीं आती हमें, ये मैं सीरियसली, मैं बड़ी ऑन सीरियस नोट ये बात कर रहा हूँ कि इतने बेशर्म सी हमारी एक आदत है कि हम पहले एक बंदे को ट्रॉल करते हैं और जब वो कुछ कर लेता है तो फिर उसके हक में नहीं आता है और बड़ी बेशर्म से हम। लेकिन चलें, बहरहाल खैर है, कोई बात नहीं, हमें क्या लेना देना, गाना सुनते हैं। बड़े ऑप्शंस हों, ये मैं यंगस्टर्स को भी कह रहा हूँ, और ये आपने किसी भी फील्ड में देखना हो, आपने ये देखना हो कि क्लास कौन सी है, मतलब आपने ये देखना हो कि रियल किंग कौन है। मतलब मैं ग्रास रूट लेवल पे बात करूं ताकि आपको समझ में आए, यंगस्टर्स सुन रहे हैं ना, सारे बच्चे सुन रहे हैं। अगर आपने ये देखना हो ना कि कोई कहे जी मैं भी किंग हूँ, कोई कहे जी मैं भी किंग हूँ, कोई कहे जी मैं भी गॉड हूँ, कोई कहे मैं भी गॉड हूँ, मैं भी किंग हूँ, मैं हमारा नंबर 1 बल्लेबाज है, वो नंबर 1 नहीं है, हमारा नंबर 1 है, उसका नंबर 1 नहीं है, इस तरह की बातें होती रहती ना। तो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला देता हूँ, सिंपल फॉर्मूला देता हूँ, उसके ऊपर अमल करें और उसको, उस इक्वेशन को आप सामने रखेंगे ना, तो आपको वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि असल जो बल्लेबाज है या जो असल किंग है वो है कौन। नॉट ओनली बल्लेबाज, किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में जो असल किंग है वो कौन है। ये सिंपल इक्वेशन ये है कि जो असल किंग होगा ना, ये जो असल गॉट होगा, सब उसके साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब आप ये देखें कि दुनिया के इस टाइम जितने बड़े बल्लेबाज हैं या जितनी कौमें हैं, वो अपना बेहतरीन बल्लेबाज कंपेयर करती हैं विराट कोहली से। आप अफगानिस्तान से पूछ लें तो वो कहेगा जी हमारा जो गुरबाज है वो विराट कोहली जैसा।
हम अपने बाबर आजम को कितना विराट कोहली करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा सबसे बेस्ट बैट्समैन है बाबर आजम, हमारा सबसे बेहतरीन है, तो हम उसको विराट से कंपेयर करते हैं। इस तरह यू नेम इट, मतलब आप जिस भी मुल्क के बेहतरीन बल्लेबाज के बारे में बात करेंगे ना, वो अपने आप को कंपेयर करेगा, उसकी कौम कंपेयर करेगी उसको विराट कोहली से। तो ये सब के लिए है। एक्टर्स की अगर हम बात करें, अगर हम इवन रेडियो प्रेजेंटर्स की बात करें, तो जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा होगा ना, या कहा जा रहा होगा जी मैं उसकी तरह, या मैं उसकी तरह करना चाहता हूँ, या मैं उसकी तरह हूँ, खैर फिर मैंने कह दिया कि हम बेशर्म लोग हैं। मैंने पहले थोड़ी देर पहले भी कहा कि ये करते हुए तो हमें शर्म आती है कि हम कहें कि यार वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मैं भी इंस्पायर होकर उस तरह का काम करना चाहता हूँ। तो वो नहीं करते लोग, वो नहीं करते, वो बल्कि उल्टी डगर पे चलते हैं लोग। तो जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा हो ना, सिंपल इक्वेशन है, जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा हो वो असल किंग होता, बल्कि वही असल किंग होता। तेरे कदमां च रख दे I just love this song. तेरे कदमां च रख दे। टाइम का पता नहीं चलता यार, 2-3 बातें करो और उसके बाद बस टाइम कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। खैर आज एक बड़े मजे की शायरी है, मैंने आपके लिए शामिल करनी है प्रोग्राम में। और एक निशानी और भी होती है वैसे बाय द वे। आप ये देखें कि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि पिछले वर्ल्ड कप में हम कहते थे कि यार हमें सबसे ज्यादा खतरा विराट कोहली से। 2015 वाले वर्ल्ड कप में भी हम कहते थे यार सबसे ज्यादा खतरा विराट कोहली से। 2011 के वर्ल्ड कप में वो डेब्यू कर रहे थे अपना, मतलब डेब्यू तो खैर नहीं कर रहे थे, लेकिन नए नए आए थे तो इतना उनका नाम नहीं था, लेकिन मतलब तकरीबन पिछले 8 साल से हमें उन्हीं से डर है। तो जो लगातार 7, 8, 9, 10 साल से टॉप पर रहे, अगर उसको मैच नहीं किया जा रहा है, उसको compete नहीं किया जा रहा है, उसके मुकाबिल में कोई नहीं आ रहा है, उसको बीट नहीं किया जा रहा है 10 साल से, तो फिर किंग कौन हुआ? किवें मुखड़े तो नजरा हटावां नी तेरे जिहा होर दिसदा, नी तेरे जिहा होर दिसदा। दिल करदा मैं तैनू वेखी जावां, दिल करदा मैं तैनू वेखी जावां नी तेरे जिहा होर दिसदा, नी तेरे जिहा होर दिसदा। छेती आजा हुण तक नहीं आरावां, छेती आजा हुण तक नहीं आरावां नी तेरे। I just got a message and आजा हुण तक नहीं आरावां। The message is जैसे आप रेडियो के किंग हैं। वैसे आई एम ओवरवेल्म्ड, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप समझते हैं तो ऐसा ही होगा फिर। Then treat me like a king ना। अच्छा ये मैं मतलब सारों से नहीं कह रहा,
बट अगर ऐसा है तो देन ट्रीट मी लाइक किंग। ये कैसा किंग हुआ कि कहता है कि अरूज ये के बादशाह हूँ दर्द की सल्तनत का, अरूज ये के बादशाह हूँ दर्द की सल्तनत का, जवाल ये कि मेरा कोई वजीर नहीं। तेरे कदमां च रख दे असां, तेरे हवा में उड़ता कोई खंजर चाहता है, सर ऊंचा करता हूँ तो सर जाता है। हवा में उड़ता कोई खंजर जाता है, सर ऊंचा करता हूँ तो सर जाता है। धूप इतनी है बंद हुई जाती है आंख, धूप इतनी है बंद हुई जाती है आंख, और पलक झपकूं तो मंजर जाता है। अंदर ही अंदर खोखले हो जाते हैं घर, अंदर ही अंदर खोखले हो जाते हैं घर, जब दीवारों में पानी भर जाता है। छा जाता है दश्तो दर पर शाम ढले, छा जाता है दश्तो दर पर शाम ढले, फिर दिल में सब सन्नाटा भर जाता है। ज़ेब यहाँ पानी की कोई था नहीं, ज़ेब यहाँ पर पानी की कोई था नहीं, कितनी गहराई में पत्थर जाता है। यहाँ हवा में कोई खंजर जाता है, सर वो कहते हैं ना कि fasten your seat belt। अब हम वो परवाज भरने लगे हैं जिसका आपको इंतजार है शिद्दत से, और जिसका आप इंतजार करते हैं। हम तो खैर झूंगे में ही आते हैं, बल्कि सदके में ही आते हैं। असल तो जिक्र है जिसको आप सुनना चाहते हैं और जो हम करना चाहते हैं, तो जस्ट fasten your seat belts। तो बात इतनी सी है कि सवाल है मेरा आपसे भी और अपने आप से भी, और यही सवाल अपने आप से भी कीजिए। इससे पहले कि सवाल आप जहान से करें, अपने आप से जरूर कीजिएगा कि तेरी कहते तो हो कि लब्बैक हुसैना, सजा कहते तो हो कि लब्बैक हुसैना, फिर दिल से ये यजीदियों का डर क्यों नहीं जाता। कहते तो हो लब्बैक हुसैना, ये
सवाल पूछना अपने आप से, अपने दिल से, अपने ज़मीर से। कहते तो हो लब्बैक हुसैना, तो फिर ये दिल से यजीदियों का डर क्यों नहीं जाता? और अगला जुमला सुनना कि कहते हो उसवाए शब्बीर पे कायम, कहते हो उसवाए शब्बीर पे कायम। तुम ये कहते हो कि हो उसवाए शब्बीर पे कायम। कहते तो हो कि लब्बैक हुसैना, तो फिर दिल से ये यजीदियों का डर क्यों नहीं जाता? कहते तो हो लब्बैक हुसैना, तो दिल से यजीदियों का डर क्यों नहीं जाता? कहते हो कि उसवाए शब्बीर पर हो कायम, तो दरबार में खुद क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाता? कहते हो उसवाए शब्बीर पे हो कायम, तो दरबार में खुद क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाता? है कि हम बेयकीन लोगों को नामे हैदर से रब्त क्यों है? कभी कभी दिल ये सोचता है कि हम बेयकीन लोगों को नामे हैदर से रब्त क्यों है। शजी जाने कि वो शुजात की फतहमंदी का राज क्या था, अलीम जाने कि वो हिकमत के कौन से राजों से आशना था। मुझे तो बस इतना पता है, वो मेरी नबी की मोहब्बत में रचा बसा था। वो खैबर में सुर्ख हो रहा था तो मेरे नबी की खातिर, वो अहद में लहू लुहान हो रहा था तो मेरे नबी की खातिर। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हम बेयकीन लोगों को, अल्लाह अकबर, मैं आपसे बिलीव की बात करता हूँ ना, सिर्फ नारा लगाने से कुछ नहीं होता जब तक बिलीव आपके अंदर मौजूद ना हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना, कहते हो उसवाए शब्बीर पे हो कायम, दरबार में क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाता? कहते तो हो लब्बैक हुसैना, फिर दिल से ये यजीदियों का डर क्यों नहीं जाता? कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हम बेयकीन लोगों को, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हम बेयकीन लोगों को नाम हैदर से रब्त क्यों है। शजी जाने के शुजात की खैबर में फतहमंदी का राज क्या था, अलीम जाने हकीम जाने कि वो हिकमत के कौन से राजों से आशना था। मुझे तो बस इतना पता है कि वो मेरी नबी की मोहब्बत की खुशबुओं में रचा बसा था। वो खैबर में सुर्ख हो रहा था तो मेरे नबी की खातिर, वो अहद में लहू लुहान खड़ा था तो मेरे नबी की खातिर। सजदे गुलाम तो उसको अफजल मानता हूँ, उसको अफजल जानता हूँ। कामयाबियों की, कामरानियों की सभी निस्बतें इसी नाम के साथ हैं। अपनी जिंदगी से जिसे इश्क फकत इमाम हैदर अलैहिस्सलाम। शेर खुदा हक का वली, अली 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 महबूब नबी शेर खुदा हक का वली, अली 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 मौलूद हरम होश अहमद पे कदम, तोड़े काबे के सनम काज़िए अरब अजम, देखना जिसको इबादत हो वो है रूए अली, अली
अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली। हैदर हैदर रन में जो अपनी तेग से महशर बपा करे, रन में जो अपनी तेग से महशर बपा करे। रन कहते हैं मैदान को, तेग कहते हैं तलवार को। मदी का लहू से दिफा करे, मांगे कोई कतरा तो समंदर अता करे। जिसका पिसर ही दश्त को करबो बला करे। मदी का लहू से इतना जिगर सिर्फ इमाम अली अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर उन्हीं के बेटे का हो सकता है। बपा करे, दीने मुहम्मदी का लहू से दिफा करे, मांगे कोई कतरा तो समंदर अता करे। जिसका पिसर ही दश्त को करबो बला करे। तू है जाबाज नबी, तू है हमराज नबी, तेरा खून नबी, तू है हारून नबी, वारिस इल्म नबी, नफ्स पैगंबर भी अली 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 अली। मरहब शिकन वो दिन में तो शब, मरहब शिकन वो दिन को तो शब को, सलात में लाओ तो कोई मिसले अली कायनात में। या रसूल अल्लाह मरीज़ों मरीज़ों या तेरा नाम लूं जुबान से, तेरे आगे सर झुका दूं। तेरा नाम लूं जुबान से, तेरे आगे सर झुका दूं। मेरा इश्क कह रहा है, ना हो जिसमें नाम तेरा, मैं वो चिराग ही बुझा दूं। मैं आतिशे जिंदगी से मर गया होता, हाय हाय, मैं आतिशे जिंदगी से जल गया होता, मर गया होता। किसी ने बड़ी शफकत से माथे पर हाथ रखा है। मरीज़ों या रसूल अल्लाह मरीज़म या रसूल अल्लाह मरीज़म। इलाजे दर्द दिल है चार अगर तुम, इलाजे दर्द दिल है चार अगर तुम, कमली वाले इलाजे दर्द दिल है चार अगर तुम, इलाजे चार अगर तुम, इलाजे दर्द दिल है चार अगर तुम। पाक है वो जात, सब तारीफें सिर्फ और सिर्फ उस जात के लिए हैं जो खालिक है मोहम्मद का, जो खालिक है अली का, जो खालिक है अहले बैत का। तेरी हमदो सना, तेरी अल्हम्दुलिल्लाह, तेरी अल्हम्दुलिल्लाह, तेरी हमदो सना कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। हाँ जी, हक मौजूद।
मेरा नाम ज़ीशान नासिर है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे ढूंढ सकते हैं। प्रोग्राम का आखिरी मरहला चल रहा है और अगर अभी तक आपने मुझे मैसेज किया है जो कि मैं शामिल नहीं कर पाया हूँ, तो अभी आपके पास मौका है। इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पर ज़ीशान नासिर लिखिए, मैं आपको मिल जाऊँगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं करना चाहें तो, और मैसेज भेज सकते हैं। आपके मैसेजेस अभी मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से बराह रास्त शामिल कर रहा हूँ। जस्ट राइट ज़ीशान नासिर ऑन इंस्टाग्राम, फाइंड मी अप देयर, जस्ट सेंड मी द मैसेज। आपके मैसेजेस इंस्टाग्राम अकाउंट से बराह रास्त शामिल कर रहा हूँ। किरण राहील हमारे साथ हैं, राबिया अलवी हमारे साथ मौजूद हैं, दिस इज माहीन हमारे साथ मौजूद हैं, गुफरान हसन हमारे साथ मौजूद हैं, दुरे ज़हरा राजपूत हमारे साथ हैं, सबिया रज़ाक हमारे साथ हैं, फाइजा हमारे साथ हैं, ईमन हमारे साथ मौजूद हैं, शहजादी हमारे साथ हैं, किंजा अवान हमारे साथ हैं, मरियम मुकद्दस हमारे साथ मौजूद हैं, मनमर्जी हमारे साथ हैं, मोहम्मद मुनीब हमारे साथ हैं, रुबाब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, अबीर फातिमा हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, सिद्रा हमारे साथ हैं, और रीन खान हमारे साथ मौजूद हैं, राबिया मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, शहराज अहमद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहराज अहमद। उम्मे हानी हमारे साथ मौजूद हैं, अजान अब्बास हमारे साथ हैं, शान हैदर खोखर हमारे साथ हैं, कायनात रफीक हमारे साथ हैं, लाइबा हैं, उज़मा मलिक हैं, इमन अब्बासी हमारे साथ हैं, कोमल हमारे साथ हैं, अमीना हमारे साथ हैं, प्रीति डॉल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। वालेकुम अस्सलाम। यासर भट्टी हमारे साथ हैं, आयत अब्बासी हमारे साथ हैं, कशमाला हमारे साथ हैं, जिया सेठी हमारे साथ हैं, बिनते हुसैन हमारे साथ हैं, आयशा खान हमारे साथ मौजूद हैं, सियालकोटी गेमिंग, ये मेरा ख्याल से शहीर है, सहर सेक्रेटेरियन हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीब राजपूत हमारे साथ हैं, मरीन गुल हमारे साथ मौजूद हैं, तो चूबा चौधरी हमारे साथ हैं, मियाँ फहम खटक हमारे साथ मौजूद हैं, नईमा प्रिंसेस हमारे साथ मौजूद हैं, मानी अब्बासी हैं, उर्फा अब्बासी हमें सुन रही हैं, अबीर हयात हमारे साथ हैं, तंजीला ज़िशानियन हैं, अरीबा रज़ाक चौधरी हैं, कायनात चौधरी हैं, ज़ारा हैं, अफशा हुसैन हैं, माया जयसिंह हैं, रुकैया हैं, नुमान कुरैशी हैं, जवेरिया अमजद अली हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाम मौला अली हैं, अबू बकर हैं, अफशा सत्ती हैं, इनोसेंट गर्ल हैं, आयशा हाशिम हमारे साथ मौजूद हैं, सारा हमारे साथ मौजूद हैं, शगुफ्ता अंसारी हमारे साथ हैं, नैना राज हमारे साथ हैं, मिशी संधू हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब मैं प्रोग्राम करता हूँ हर जुम्मे की रात 10 से लेकर 12 बजे तक, और हर हफ्ते की रात 12 से लेकर 2 बजे तक। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज न करे, और मुझे आपके फ़ीडबैक का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आप मुझे फ़ीडबैक देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। तेज़ तरीन और आसान तरीका तो बारकैफ इंस्टाग्राम का है, वहाँ पे जाकर ज़ीशान नासिर लिखेंगे, मैं मिल जाऊँगा। थ्रू मैसेज आप अपना फ़ीडबैक मुझे पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा फ़ेसबुक के ऊपर भी आप जाके ज़ीशान नासिर लिखेंगे, मेरा फ़ैन पेज आपको मिल जाएगा, वहाँ पर थ्रू मैसेज अपना फ़ीडबैक आप पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाकर खुदा से रो कर मांगना पड़े, ज़रूर मांगिए। खुश नसीब है वो आँख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद ना यार द दामन, दूहा जहान अदाओ साडे ज़ामन। वो दामन अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और ज़मानत तब दी जाती है अगर कोई गलती हो आपसे। अगर आपको लगता है कि आप परफेक्ट हैं, बिल्कुल गलती कर ही नहीं सकते हैं, मासूमीन में से हैं आप, तो फिर ठीक है, चलने दें जैसे चल रहा है। अगर कहीं गलती हो सकती है तो फिर छोड़ फरीद ना यार द दामन, दूहा जहाना दाओ साडे ज़ामन। और वो दामन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं कहीं जा नहीं रहा, बस ये आखिरी कलाम प्ले कर रहा हूँ, इसके आसपास कहीं मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। और रात का ये पहर किस तरह गुजरता है बिल्कुल पता नहीं चलता है, 2-3 बातें करते हैं टाइम
अगर आज के शो से आप कुछ भी ले जाना चाहें, कुछ भी हासिल करना चाहें और मेरी गुजारिश माने तो बस ये सवाल लेकर जाइएगा और रोज अपने आप से यही सवाल पूछिएगा, कहते तो हो लब्बैक हुसैना, फिर यजीदियों का दिल से डर क्यों नहीं जाता? कहते हो उसवाए हुसैन पर हो कायम, फिर दरबार में खुद क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाता? सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं और जिंदगी ने, सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अब जुम्मे की रात 10 से लेकर 12 बजे तक प्रोग्राम शब गप में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। फीडबैक कैसे दे सकते हैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ज़िशान नासिर लिखें, मिल जाऊंगा ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड थ्रू मैसेजेस आप अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं। जिथे पैर होवे उठाई खैर होवे, हक मौजूद सदा 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 मौजूद, अल्लाह हक। जिंदगी ने, सांसों ने और अल्लाह ने मौका दिया तो जुम्मे को फिर मुलाकात होती है रात 10 बजे, ठीक है? तिल दिन अपना ख्याल रखना। पाकिस्तान हमेशा 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 जिंदाबाद। दमादम दमादम दमादम